So for all the students, my name is Namo Kaul and you're watching Unacademy JEE's YouTube channel। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप गुनाह कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो लाल वाला बटन दब जाना चाहिए और वो सब्सक्रिप्शन बेल बज जानी चाहिए, ठीक है? तो उसको जरूर शेयर करना। For all the new students, I'm the director at an academy for JEE and NEET, taught and mentored a million students। अब on a daily basis millions of students देखते हैं। I'm also a proud EdTech patent holder certified by the Indian Association of Physics Teachers, who's awarded multiple times for best teaching and pedagogy, ठीक है? But यार the reason I'm here बच्चों is because of this team and this revolution of JEE Live Daily, ठीक है? क्योंकि यार कुछ रहे ना रहे, ये रेवोल्यूशन रहना चाहिए, कुछ बढ़े ना बढ़े, ये रेवोल्यूशन बढ़ना चाहिए। तो यार प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस हैशटैग JEE Live Daily। एंड बच्चों दिस इज my ID everywhere @Namo Kaul। So don't forget to follow me on Instagram, on Facebook, on Twitter, हर जगह my ID is Namo Kaul, ठीक है? मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, I mean it really humbles me to say this, that thank you so much for making me one of the most followed, one of the most viewed and one of the most loved teachers of the country across platforms, across goals। कभी ये सपना नहीं था, but again I was just running towards excellence and this was a pleasant surprise। Thank you so much। आगे बढ़ते हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो होना आपका जरूरी है। प्लीज एंश्योर दैट यू आर ऑन टेलीग्राम। एंड टेलीग्राम पे अब आप सर्च कर सकते हो, अनअकैडमी JEE को सर्च कर सकते हो एंड यू विल फाइंड अस, ठीक है? एंड ये एक चैनल है, यू कैन जस्ट सर्च। उसके अलावा अगर आपको बहुत सारे चैनल्स मिल जाए फैनमेड तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहां से ढूंढ सकते हो उस चैनल में जहां पे हम सब हैं। इट्स द कंप्लीट अथॉरिटी ऑफ JEE। उसके अलावा बेटा ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, ये आपकी IIT JEE की डिजिटल वीडियो बुक है बच्चों। दिस इज अ गोल्ड माइन, ये एक सोने की खान है। 9 लाख से ज्यादा बच्चे IIT JEE देते हैं, 15 से 20 लाख बच्चे इसको डेली बेसिस पे देखते हैं। ये नोट्स और ये लेक्चर्स बेटा, और ये नंबर बढ़ता जाता है बेटा। लेट मी टेल यू, इससे बेहतर रिकॉर्डेड कंटेंट आपको नहीं मिल सकता। आई कैन बेट माय लाइफ ऑन इट, इतना बढ़िया कंटेंट है। उसके अलावा नमो सर, कैन आई क्रैक IIT JEE विद दिस? कैन आई क्रैक IIT JEE विद दिस फ्री कंटेंट व्हिच इज देयर ऑन YouTube एंड योर हैंड रिटन नोट्स? बेटा 100%, 80% ऑफ द क्वेश्चंस केम डायरेक्टली फ्रॉम दीज नोट्स। दैट इज व्हाई इट्स अ गोल्ड माइन, ठीक है? उसके अलावा किसी भी किताब को करने से पहले अगर आपने ये नहीं किया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, 11th 12th एवरीथिंग इज देयर। अगर आपके पास फोन है, अगर आपके पास मोबाइल और उसमें इंटरनेट है तो आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। बेटा इसमें 1.0 में हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, 2.0 भी चल रहा है सेकंड सीजन, इसमें हम अपने ही कंटेंट को बीट कर रहे हैं, ठीक है? तो उसका फॉलो कर सकते हो। और जल्दी से अभी के अभी बच्चों इस लेक्चर को शेयर करते रहो और लाइक दबते रहने चाहिए, ठीक है? उसके अलावा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, दिस इज द सेकंड लेवल। यूट्यूब, देन अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, देन द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अब तुम लोग जानना चाहोगे कि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन क्यों लेना चाहिए? तो बच्चों पहली चीज, जब आप यहां पे पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि हाँ यार मैं यहां से JEE क्रैक कर सकता हूं, बट काश इन टीचर्स के साथ मैं इंटरैक्ट कर पाता। बेटा रिपीट आफ्टर मी दैट यू विल नेवर एवर पे फॉर रिकॉर्डेड कंटेंट, नेवर एवर पे फॉर रिकॉर्डेड कंटेंट, नेवर एवर पे फॉर ब्रॉडकास्ट कंटेंट। मतलब अगर 10 रुपए में कोई बेच रहा है तुम्हें ब्रॉडकास्ट कंटेंट, प्लीज अंडरस्टैंड, अगर पर्सनलाइजेशन नहीं है, वो भी लाइव with doubt solving, I don't think so it is really worth it। Unacademy is the largest distributor of free and high quality education in the world, by the way बच्चों। आपको जान के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 7 बिलियन वर्ल्ड का पॉपुलेशन, Unacademy बहुत जल्दी 1 बिलियन फ्री एंड हाई क्वालिटी वीडियो व्यूज करने वाला है, ठीक है? एक और चीज बच्चों, Unacademy के सब्सक्रिप्शन में आपको एक लाइव क्लास एनवायरनमेंट मिलता है और एक परफॉर्मेंस एनालिसिस का जोन मिलता है जहां पे आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन दी एंड, इसके बारे में हम एंड में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा बहुत ज्यादा जरूरी है कि यार यहां पे व्हाट मेक्स अनअकैडमी अनस्टॉपेबल, अनबीटेबल एंड अनबिलीवेबल इज द फैक्ट कि यार आप टीचर चेंज और बैच चेंज नहीं होगा। इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स से आप पढ़ सकते हो। JEE Live Daily की टीम हो, कोटा की टॉप टीम हो, टॉप ऑथर्स ऑफ द कंट्री, ऑथर्स ऑफ दीज ग्रेट बुक्स। उसके अलावा बस सिंपल सी चीज है, अगर आप अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो सबसे पहली चीज 1 महीना, 3 महीना और 6 महीना, ये वो वाले सब्सक्रिप्शन है जो वो बच्चे लेते हैं जो टेस्ट सीरीज या क्रैश कोर्सेज के लिए आते हैं, जिनके पास टाइम बहुत कम होता है, बट पर मंथ कॉस्ट काफी ज्यादा होती है। उसके अलावा बेटा इफ यू आर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन, आपको लेना होगा 1 ईयर एंड 2 ईयर सब्सक्रिप्शन इफ यू वांट टू गेट इन दीज बैचेस। 1 साल 2 साल के लिए पढ़ना चाहते हो, देन अगेन whenever you are taking any subscription you can use the code NAMO LIVE या NAMO, है ना बेटा? You can use any of these codes, दोनों मेरे कोड हैं। you should feel really proud to use these codes, ठीक है? आपको एक बहुत ही बेटा प्राउड फीलिंग होनी चाहिए when you use the code NAMO या NAMO LIVE, ठीक है ना? आपको इससे मिलता है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ऑन योर प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, फिर चाहे वो JEE का हो, नीट का हो, एनी सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी, NAMO और NAMO LIVE हैव बीन कॉन्फिगर्ड टू गिव यू द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों,
एवरी टाइम यू यूज दिस कोड दिल मेरा भी धड़कता है, क्योंकि यार ये मेरा तरीका है सोसाइटी को वापस देने का, ठीक है। अगर आपको लगता है ये प्राइस ज्यादा है, वैसे तो उसका बेटा पर मंथ कॉस्ट गांव में बच्चा अफोर्ड कर सकता है, बट एक साथ पे करने के लिए प्रॉब्लम हो रही है, तो बेटा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन है। तो स्टूडेंट लोग इस आईपीएल से क्या सीखा? ग्रेविटी को तोड़ना सीखा, स्पीड एंड डिस्टेंस जोड़ना सीखा, मोमेंटम एक्सेलरेशन मैग्नेटिक इंडक्शन सीखा, डार्विन्स एवोल्यूशन सीखा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सीखा, कंबशन कंडक्शन एंड वोल्केनिक इरप्शन सीखा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल सीखा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ केटल सीखा, थियरी ऑफ कोलिजन सीखा, विजन का प्रिसिशन सीखा, राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम सीखा, बैटल ऑफ पानीपत एंड साइक्लोन का वार्निंग सीखा, मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक सीखा, लिटमस टेस्ट का मैजिक सीखा, आउटर स्पेस की मिस्ट्री सीखी, मिल्की वे का अरे 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 एक्स सीखा, वाई सीखा, सर्कल का पाई सीखा, विज्ञान भूगोल सीखा, दुनिया है गोल सीखा, लेसन्स बाय हार्ट सीखा, साइंस कॉमर्स आर्ट सीखा, मैथ सीखा, साइंस सीखा, हर चीज का हैक सीखा, और इम्पॉसिबल का क्रैक सीखा। Everyone, let's have a look at this. Now, let's get started. JEE Live Daily 2.0 Basic Mathematics Lecture 6 Integration. ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन, अब हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। बट विजुअल क्या है सर इसमें? विजुअल क्या है? डिफरेंशिएशन से क्या मिलता था? डिफरेंशिएशन से बेटा आपको स्लोप मिलती थी, स्लोप है ना, टैंजेंट बनाते थे तो स्लोप पता चल जाती थी ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पे स्लोप निकालनी थी, तुम क्या करते? तुम टैंजेंट बनाते, और ये tan थीटा इसकी स्लोप होती, इसकी स्लोप क्या होती? इसकी स्लोप होती tan थीटा, है ना, इसकी स्लोप होती tan थीटा। ये किस x पे है? मान लो ये x इज इक्वल टू c पे है, ठीक है, c पे है, ये a है, ये b है ना। एक मिनट रुको, थोड़ा अच्छी तरीके से करते हैं एवरीवन, करेंगे तो स्टाइल में करेंगे। एवरीवन देखो यहाँ पे, तो यार ये आपका x इज इक्वल टू a है, ये आपका x इक्वल टू c है, आपका ग्राफ यहां तक आपको दे रखा है ना, यहां तक आपको एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है, ठीक है। तो एरिया अंडर द ग्राफ के लिए आप इंटीग्रेशन यूज करते हो, बट स्लोप के लिए आप क्या यूज करते थे? डिफरेंशिएशन। अगर आपको यहां पे स्लोप जाननी थी, है ना, तो ये स्लोप क्या थी? एक तो tan थीटा है ये, है ना, और दिस वाज आल्सो इक्वल टू dy by dx एट x इज इक्वल टू c, है ना, क्योंकि x इज इक्वल टू c पे dy by dx था। तो आपने किया क्या था? आपने यहाँ पे एक ऑपरेटर यूज किया था बच्चों, यहाँ पे आपने एक ऑपरेटर यूज किया था। व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, आपने यहाँ पे एक ऑपरेटर यूज किया था, आपने फंक्शन को डाल दिया था इस डिफरेंशिएशन में, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई किया था आपने, और फिर जो भी आया था मसाला उसमें आपने x को c डाल दिया था, तो आपको पता चल गया था कि वो tan की वैल्यू क्या है, ठीक है। तुम यही करते थे डिफरेंशिएशन में। अब इंटीग्रेशन में तुम क्या करोगे? अब इंटीग्रेशन भी एक चीज होती है। अब जैसे ये ऑपरेटर क्या था? डी बाई डी एक्स, है ना। स्क्वायर रूट का ऑपरेटर क्या होता है? ये, करेक्ट, स्क्वायर रूट का। क्यूब रूट का ऑपरेटर क्या होता है? क्यूब रूट का ऑपरेटर होता है ये, अंडरस्टूड, क्लियर है। और कोई ऑपरेटर जानते हो? और कोई ऑपरेटर जानते हो? ये मॉड ऑपरेटर होता है, इसके अंदर कुछ भी डालोगे वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। वैसे एक और ऑपरेटर बताता हूं, तो ये था डी बाई डी एक्स ऑपरेटर, ये था डी बाई डी एक्स ऑपरेटर, इसमें कुछ भी डालोगे वो डिफरेंशिएट हो जाता था विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। समझ गए मेरी बात? अब मैं एक और ऑपरेटर बताता हूं इंटीग्रेशन, उसमें एक ऐसा एक बहुत स्टाइलिश सा ये साइन बनता है, इंटीग्रल साइन, और जैसे वहां पे ये ना, ये ऑपोजिट होता है डिफरेंशिएशन का। तो बेसिकली दिस इज द ऑपरेटर, इसमें आप जो भी डालोगे वो इंटीग्रेट हो जाएगा, जो भी डालोगे वो इंटीग्रेट हो जाएगा। तो जैसे आप यहां पे फंक्शन डाल देते थे डिफरेंशिएट करने के लिए dy by dx, तो यार यहां पे भी आप फंक्शन डाल दोगे, and here you were differentiating with respect to x, here you are integrating with respect to x, है ना। छोटे छोटे ट्राइंगल, मतलब जो रेक्टेंगल्स होते हैं उनको आप इंटीग्रेट करते हो। ये क्या एरिया कैसे आता है वो सब बताऊंगा, डोंट वरी, अभी एकदम से समझ में नहीं आएगा। तो आप करते हो इंटीग्रल, यहां पे आप y को डिफरेंशिएट करते थे, बट अब यहां पे इसको इंटीग्रेट करोगे। समझ में आ रहा है? मतलब ये ऑपरेटर है, ये जो काला काला बना रखा है, इसमें डब्बे में जो डालूंगा वो इंटीग्रेट हो जाएगा। तो इस फंक्शन को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं। पहले तो इस चीज को समझ जाओ, ये आपका डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर है, ये आपका इंटीग्रेशन का ऑपरेटर है। बट इसमें ना दो और चीजें होती हैं कि इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है। इससे तो आपको स्लोप मिल गई थी एट एक्स इक्वल टू सी। अगर आपको एरिया निकालना है ए से बी तक ये वाला एरिया अंडर द कर्व निकालना है, मतलब एक्स एक्सिस
और इस कर्व के बीच में एरिया निकालना है। समझ गए मेरी बात? अगर आप यहां पे से शैडो ऐसे शैडो मार रहे हो तो बेसिकली आपको ये एरिया निकालना है, ये पूरा एरिया, मतलब अगर ऐसा कोई कपड़ा है ना, उसका आपको एरिया निकालना है। ठीक है, तो वो एरिया कैसे निकालोगे एवरीवन? ये ग्रीन वाले कपड़े का एरिया कैसे निकलेगा? ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू fx, कुछ भी हो सकता है। मान लो ये क्या है, x क्यूब प्लस साइन एक्स प्लस 10, गंदा सा फंक्शन है, ऐसा कुछ तो है ना। वो फंक्शन तुमने ड्रॉ कर दिया, बट तुम्हें ये एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालोगे? तुम इस फंक्शन को यहां पे डाल दोगे और लिमिट्स भी डालोगे। लिमिट्स किसकी डालोगे? x की। यहां पे तुम लिमिट्स डालोगे x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b। अब ये क्या होता है उसकी क्यूरियोसिटी छोड़ दो, अभी कैसे कैलकुलेट होता है वो छोड़ दो, बट ये समझ जाओ तुम कि अगर तुम्हें यहां पे स्लोप निकालनी है तो dy by dx एट x इज इक्वल टू c से स्लोप निकल जाएगी। और अगर इसमें इस ऑपरेटर में x इज इक्वल टू a से b मैं फंक्शन को डाल दूंगा तो मेरा एरिया आ जाएगा। बस अभी तक इतना ही ध्यान रखो, ट्रस्ट मी, धीरे धीरे सब आ जाएगा। आज सब कुछ करेंगे, एवरीथिंग विल बी डन, आपको बहुत मजा आएगा। पहली चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि अगर आप डिफरेंशिएशन कर लोगे ना तो इंटीग्रेशन तो बहुत सिंपल है। इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखो ध्यान से, इफ यू डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर तो आपको क्या मिलता है? 2x मिलता है, 2 रेज़ टू विथ रिस्पेक्ट टू x तो आपको मिलता है 2x। And now if you integrate 2x with respect to x, now if you integrate this thing with respect to x again, समझे? तो आपको मिल जाएगा ये। तो इसमें तुमने क्या किया, मतलब कहने का क्या तात्पर्य है? कहने का तात्पर्य यह है कि अगर तुम ये इसके साथ ये अत्याचार करते हो, अगर x स्क्वायर को तुम इसमें डाल देते हो इस ऑपरेटर में, तो तुम्हें मिलता है 2x, है ना, डिफरेंशिएशन पे। और यहां पे तुम क्या कहना चाह रहे हो? यहां पे तुम ये कहना चाह रहे हो कि अगर तुम इस चीज को इंटीग्रेट कर दोगे, है ना, इस चीज को तुम इंटीग्रेट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां पे तो डिफरेंशिएट किया था, बट अगर तुम इसको इंटीग्रेट कर देते हो तो तुम्हें मिल जाएगा वापस से एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब यही है, यहां पे मतलब इसकी पावर कम हो रही है, यहां पे इसकी पावर बढ़ रही है। कहने का तो यही तात्पर्य है। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस। इसको मतलब रिवर्स है एक दूसरे का। अगर तुम इस चीज को डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो 2x आता है, इंटीग्रेट करते हो तो x स्क्वायर आता है। और मैं आपको सारे इंटीग्रल ऐसे ही सिखा दूंगा, और इसमें ना आपको सेट इंटीग्रल आने चाहिए। ट्रस्ट में 12th में तो आप बहुत सारे सीखोगे, मैं उसका खाली 10% सिखा रहा हूं आपको। मार्क माई वर्ड्स, मैं खाली 10% सिखा रहा हूं, दैट इज इनफ फॉर फिजिक्स, दैट इज इनफ। मैं हमेशा बोलता हूं ना, व्हाट इज फिजिक्स? किलर विजुअलाइजेशन एंड सिंपल मैथ। चलो आप बात कर ली किलर विजुअलाइजेशन की, तो किलर विजुअलाइजेशन देखते हैं। तो क्या तरीका हो सकता है यार इसका एरिया निकालने का, है ना? बहुत सारे बोलेंगे सर एक काम करते हैं, ये ग्राफ है ना, ये ग्राफ है ऐसे, है ना, तो एक काम करते हैं सर, पहले एक ट्राइंगल डालते हैं इसमें, है ना। कोई बच्चा बोलेगा सर ना पहले एक ट्राइंगल ऐसे ना ऐसे करके पहले इसका एरिया निकाल लो, ठीक है, फिर ना यहाँ पे कुछ यहाँ रेक्टेंगल फिट करो, इसका एरिया निकालो, फिर इसका एरिया निकालो, इसका एरिया। बट अगेन यार ये समझ में नहीं आता, ऐसे कैसे, इतना रैंडम थोड़ी करेंगे, इसका एरिया निकालो फिर इसका, ऐसे नहीं कर सकते तुम। बेटर क्या रहता है कि तुम ना रेक्टेंगल बना लो, छोटे छोटे। तो बट अगर तुम मोटे रेक्टेंगल बनाओगे तो बहुत सारे एरिया इनएक्यूरेट आएगा। देखो अगर मोटे रेक्टेंगल होंगे तो एरिया इनएक्यूरेट आ रहा है, बहुत सारा वेस्ट हो रहा है यहाँ पे, बहुत सारा एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है, एक्यूरेट नहीं आएगा। बट जैसे जैसे तुम रेक्टेंगल को बहुत छोटा कर दोगे ना, बहुत पतले रेक्टेंगल, तो एरिया समहाउ आ जाएगा, तुम्हारा एरिया समहाउ आ जाएगा। तुम्हें दिख रहा है ना, इसमें वेस्ट हो रहा है, इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है, कुछ एक्यूरेसी नहीं है ना, वेस्ट हो रहा है। अब देखो अब कम हो रहा है, जब बहुत छोटा कर दिया तो कम हो रहा है। चलो एक और किलर विजुअलाइजेशन, है ना, जब मैं 2 रेक्टेंगल डालता हूं, 4, 8, 16, बहुत सारा, है ना, इतने सारे कर दिए, तो अब मैं मेरे रेक्टेंगल्स के एरिया से मैं निकाल सकता हूं। अगर मैं रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट कर लूं, रेक्टेंगल का एरिया मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो कांस्टेंट रख रहा हूं, है ना, रेक्टेंगल की विड्थ मेरी कांस्टेंट है ना, और उसकी हाइट में निकाल सकता हूं फंक्शन से। वो देखेंगे कैसे करेंगे, डोंट वरी, धीरे धीरे देखेंगे क्या होता है। तो यार इसकी जो थ्योरी होती है ना वो कभी समझ में नहीं आती है किताब में, तो मैंने सोचा यार किताबी थ्योरी हटाई दी मैंने, इस बार मैंने हटाई दी। मैंने सोचा यार भाड़ में जाए थ्योरी, अपन को तो विजुअलाइज करना है, अपन को समझ में आना चाहिए, अंत में समझ में आना चाहिए। तो अल्टीमेटली जो तुमने पहले जो साइंटिस्ट ने या मैथमेटिशियंस ने सोचा कि कैसे निकालूं इस घटिया से ग्राफ का एरिया, तो देखो उन्होंने बोला चलो रेक्टेंगल लेते हैं, कुछ तो विड्थ के लेते हैं। अगर ये 100 है तो मैं 10 के विड्थ के रेक्टेंगल ले लूंगा, ठीक है। तो मैंने बड़े रेक्टेंगल ले लिए यहाँ पे। तो जब मैंने रेक्टेंगल लिए तो मैंने बोला चलो एक रेक्टेंगल का एरिया बता दो महात्मा, एक का एरिया बता दो, इसका एक का एरिया क्या होगा, उसको मैंने बोला डेल्टा ए, एक का एरिया मेरा डेल्टा है, ए है, वो क्या होगा। अब एट अ डिस्टेंस एक्स, बच्चों एट अ डिस्टेंस एक्स तुमने विड्थ ली dx, मतलब समझ रहे हो, एट अ डिस्टेंस एक्स फंक्शन का वैल्यू क्या होगा y,
एट अ डिस्टेंस x फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, y, क्योंकि फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, फर्क नहीं पड़ता, ये एफ एक्स भी हो सकता है, ये y भी हो सकता है ना, समझे मेरी बात। ये वो कोऑर्डिनेट है इसका x, y, ठीक है। तो एट अ डिस्टेंस x इसकी लेंथ क्या होगी रेक्टेंगल की, इसकी लेंथ क्या होगी एट अ डिस्टेंस x, तुमने बोला लेंथ y है, ठीक है, तो इस लेंथ को तुमने y ले लिया, एट अ डिस्टेंस x1 y1 होगी, मतलब कुछ तो होगी, है ना, f, समझ गए मेरी बात। अगर मैं एट अ डिस्टेंस x1 लूंगा तो वो fx1 हो जाएगी इसकी लेंथ, समझ गए। तो अब इसका एरिया आ जाएगा मेरा, इसका एरिया क्या होगा, तो यार इस ट्राइंगल को अगर मैं ध्यान से देखूं, इस ट्राइंगल को अगर मैं ध्यान से देखूं तो यार ये तो मेरा डेल्टा x है, ये मेरा y है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको एट अ डिस्टेंस x लिया है फ्रॉम द ओरिजिन, है ना, फ्रॉम द ओरिजिन मैंने ये लिया है, तो यार ये मेरा y हो गया, ये मेरा डेल्टा x हो गया, तो यार ये डेल्टा a क्या हो गया, y डेल्टा x, यही चीज लिखी है यहां पे, डेल्टा a इज इक्वल टू, तो ये एक रेक्टेंगल का, कोई एक रेक्टेंगल का, ये क्या हो गया, कोई एक रेक्टेंगल का ये एरिया हो गया बीच में, कोई एक रेक्टेंगल का, वैसे ही अलग अलग वैल्यू होगी ना, यहाँ पे वैल्यू कुछ और होगी, y1 y2 y3, है ना, अलग अलग, तो y निकाल सकते हो तुम, अगर तुम्हें x पता है तो तुम y निकाल सकते हो, तो ऐसे तुम रेक्टेंगल्स का विड्थ निकाल सकते हो। जैसे अगर ये 4 मीटर पे है तो तुम इसका वैल्यू क्या होगा, 4 f4 डाल दोगे, y की वैल्यू निकाल लोगे फंक्शन पे, तो तुम कर लोगे यार, तुम मजेदार हो, इंसान मजेदार हो, तुम कर लोगे, ठीक है। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो एक एग्जाम्पल से समझा देता हूं, देखो अब अगर सिंपल है, एवरीवन प्लीज लुक एट दिस, सबसे सिंपल एग्जांपल, y इज इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है, ये क्या है 0,0, ठीक है, ये क्या है 1,1, ये क्या है 2,4, ठीक है 2,4, तो यार यहां पे जो रेक्टेंगल बनेगा 1 पे, है ना, 1,0 पे, उसकी लेंथ कितनी होगी 1, जो 2 पे बनेगा उसकी लेंथ कितनी होगी 4, है ना, उसकी लेंथ होगी 4, क्योंकि 2,4 है, तो तुम निकाल सकते हो, तो तुम इसका विड्थ निकाल सकते हो, इसका एरिया निकाल सकते हो, है ना, बट इसमें वेस्टेज बहुत होगा, देखो इसमें वेस्टेज हो रहा है, ये वेस्टेज है ना, इसमें ये वेस्टेज है, तुम कम एरिया कैलकुलेट कर रहे हो, समझ में आ रहा है, तुम यहां पे कम कर रहे हो, यहां पे ज्यादा कर रहे हो, तो बेसिकली एक्यूरेट नहीं आएगा, तो बेसिकली अब तुम समेशन यूज कर रहे थे, एरिया समेशन, एरिया निकालने के लिए तुम समेशन यूज करना चाह रहे थे, है ना, तुम बोल रहे थे ये 1 2 3 ब्ला 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 से लेकर n, ठीक है, तो यू वांटेड टू समेशन, तो तुम अगर पूरा एरिया निकालना चाहते थे, टोटल एरिया, है ना, टोटल एरिया अगर तुम निकालना चाहते तो तुम बोलते वो टोटल एरिया क्या है, समेशन ऑफ कोई भी एक रैंडम ये ले लो, समेशन ऑफ डेल्टा ए, है ना, जिसमें तुम ये क्या लेते हैं एवरीवन, डेल्टा ए आई इज इक्वल्स टू 1 से n, सारे n लेना चाहते तुम यही तो करते, तुम यही करते, है ना, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 सारे n तक तुम सारे कैलकुलेट करते, बट इससे एक्यूरेट नहीं आता। तुम क्या चाहते थे, तो इससे तुम्हारा ये क्या आया, ये आया तुम्हारा a, है ना, a सॉरी डेल्टा A, तो डेल्टा A क्या था y dx, है ना, ये क्या आ गया y dx, एवरीवन अंडरस्टैंडिंग दिस, ये क्या आ गया तुम्हारा y dx, ये तुम्हारा एरिया आ रहा है, बट तुम क्या करना चाहते हो, dx नहीं सॉरी डेल्टा x, मेरे को माफ कर दो, आई नो dx बाद में आता है, ठीक है, डेल्टा x को जब तुम छोटा करते हो, y डेल्टा x आ गया तुम्हारा, ठीक है, तुमने डेल्टा x के विड्थ के बहुत सारे रेक्टेंगल ले लिए, सबकी विड्थ है डेल्टा x, समझ गए, तो तुमने बहुत सारे ले लिए, तो यार ये तुम्हारा एरिया आ गया, समेशन से आया, जब तुमसे सबको सम किया, बैठ के एक एक को सम किया, तो तुम्हारा ये आ गया, है ना, तुम कर सकते हो ये चीज, बट क्यों करोगे, है ना, क्योंकि बेटर तरीका है, आई विल टेल यू बेटर तरीका जिससे तुम एग्जैक्ट एरिया निकाल लो। अब यार ये आ गया समेशन ऑफ y डेल्टा x, अब तुम क्या करोगे, अगर तुम डेल्टा x को 10 to 0 करोगे, अगर तुम बोलोगे कि मैं बहुत छोटे छोटे रेक्टेंगल लेना चाहता हूं, जैसे मेरे स्केलर विजुअलाइजेशन में थे बहुत छोटे छोटे, अगर मैं डेल्टा x को 0 कर देता हूं, अगर इफ आई से माय डेल्टा x शुड बी 0, इफ आई से यहां पे डेल्टा x को मैं 10 to 0 कर रहा हूं, है ना, तो बहुत छोटे छोटे रेक्टेंगल हो गए ना, तो मेरा डेल्टा x क्या हो गया, dx हो गया, मेरा डेल्टा x एक तरीके से dx हो गया ना, डेल्टा x विल बिकम dx, डेल्टा x की जगह मैं क्या यूज कर लूंगा यहां पे, है ना, इफ दिस इज वेरी स्मॉल, तो मेरा एरिया क्या हो जाएगा, इंटीग्रल y dx, ठीक है, अगर डेल्टा x बहुत छोटा कर दिया मैंने, तो मेरे इनफाइनाइट हो जाएंगे, इनफाइनाइटली छोटा कर दिया तो इनफाइनाइट रेक्टेंगल आ जाएंगे। इनफाइनाइट समेशन के लिए आप समेशन यूज नहीं कर सकते, आपको इंटीग्रेशन यूज करना पड़ता है, ठीक है, इनफाइनाइट समेशन के लिए आपको इंटीग्रेशन यूज करना पड़ता है, तो इंटीग्रेशन इज नथिंग बट समेशन ऑफ इनफाइनाइट एरियाज लाइक दिस, ठीक है, समझ गए बच्चों, समझ गए। जब तुमने इसको डेल्टा एक्स किया तो तुम अब ये टूल यूज नहीं कर सकते, तो क्योंकि तुम इनफाइनाइट तक गिन नहीं सकते, तो तुम्हें दूसरा टूल यूज करना पड़ेगा विच इज समेशन ऑफ इनफाइनाइट सच थिंग्स, है ना, क्लियर है। अब मैं तुम्हें ना इंटीग्रेशन की भाषा समझाता हूं, जो मैंने तुम्हें यहां पे बताया था ना कि ये ऐसे लिख दिया था मैंने कि ऑपरेटर यूज कर लो कैलकुलेटर की तरह, है ना, इससे स्लोप निकालनी है dy/dx कर लो, है ना, वैसे ही
ये मैंने बोला था एरिया निकालना है ये पूरा, ओके ओके, इस फंक्शन को, ये y फंक्शन है ना, y है ना, तो इसमें डाल दो तुम y को, और a से भी निकाल लो एरिया, a से भी एरिया निकाल लो। यहां तक तुम खुश थे, विजुअल था चीज, है ना। अब ये कैसे आता है, अब ये कैसे आता है उस चीज को डिस्कस करते हैं, ठीक है, उस चीज को डिस्कस करते हैं और उसको हम इस फिगर में डिस्कस करेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं, एट ए डिस्टेंस x, मैंने डेल्टा x नहीं लेना, मुझे बहुत छोटी चीज लेनी है, ठीक है, एट अ डिस्टेंस, अब ध्यान से देखना यहाँ पे, एट अ डिस्टेंस x, आई टेक अ वेरी छोटू सा पतला सा, ये वैसे मैंने उतना पतला बनाया नहीं है, dx विड्थ का मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया। अगर dx विड्थ का लूंगा तो ज्यादा वेस्टेज नहीं होगा, बहुत कम वेस्टेज होगा। सोचो अगर ये तो मैंने बनाया बड़ा है, बट ये मान लो कि इनफाइनाइटली छोटा है, तो ये पूरा का पूरा ही कवर हो जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा ही कवर हो जाएगा। तो बच्चों यार ये बताओ कि यार ये इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया बहुत छोटा होगा, इनफाइनाइटली स्मॉल होगा, तो डेल्टा ए नहीं लिखूंगा मैं, ये बहुत छोटा एरिया dA है, जैसे ये बहुत छोटी विड्थ, इनफाइनाइटली छोटी विड्थ dx है, तो ये एरिया भी बहुत छोटा है dA। इसको कैसे निकालूंगा, इसको मैं बोलूंगा बच्चे कि एट ए डिस्टेंस x है ना, तुम्हारा ये जो फंक्शन है इसको मैं y ले लेता हूं, फंक्शन इज y एट x, ठीक है, समझ गए, ये x, y वाला कोऑर्डिनेट हो गया, तो ये y है यहां पे। तो अगर ये y है, y इंटू dx, इसका एरिया क्या हो गया, दिस एरिया, दिस वेरी स्मॉल एलिमेंट्स एरिया, जो बहुत छोटा एलिमेंट लिया है मैंने रेक्टेंगल, विल बी इक्वल टू y इंटू dx, करेक्ट। अब मैं क्या करता हूं, अब मेरा छोटा एरिया आ गया, अब मैं समेशन कर दूंगा, वहां पे मैंने क्या किया था, वहां पे मैंने ये किया था ना, यहां पे समेशन कर दूंगा, तो बस दैट्स इट। अब यार इससे मैं क्या करूंगा, देखो, तो मेरा आ गया dA इज इक्वल्स टू y dx, dA इज इक्वल्स टू y dx। अब आई विल इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, अब मैं इंटीग्रेशन लगा दूंगा दोनों साइड, आई वांट टू इंटीग्रेट दिस, इसको इंटीग्रेट करने से मुझे पूरा एरिया मिलेगा, राइट, क्योंकि जब मैंने बोला था जब मैं इसका समेशन करूंगा तो मुझे एरिया मिलेगा, वैसे ही जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे ये a मिल जाएगा, टोटल एरिया, मतलब मैंने वो सारे छोटे छोटे उसका कर लिया, बट कहां से कहां तक करना है वो भी लिख दो, x इज इक्वल टू a से करना है तुम्हें, x इज इक्वल टू b तक, सारे जो छोटे छोटे रेक्टेंगल आएंगे ना यहाँ पे, जो सारे छोटे छोटे रेक्टेंगल आएंगे उन सबको तुम्हें इंटीग्रेट करना है, उनको सबको सम करना है, इनफाइनाइट, समझ गए, वो जो इतने सारे हैं ना, इतने सारे छोटे छोटे हैं, उन सबको सम करना है। तो तुमने बीच का कोई ले लिया, एट ए डिस्टेंस x, एक तुमने विड्थ dx का रेक्टेंगल ले लिया, तो उसकी लेंथ क्या हो गई y dx, इसका ये एरिया हो गया, तो तुमने इसको इंटीग्रेट कर दिया ऐसे, तो यार तुम्हें यही मिल गया ना, समझे मेरी बात। और इसको तुम इंटीग्रेट कर दोगे, x इज इक्वल्स टू a से x इज इक्वल्स टू b। अभी क्या होता है ये सब डिस्कस करेंगे, अभी हम नहीं, ये जब भी तुम ये दो लिमिट्स लगाते हो ना यहाँ पे, तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया। अभी तक हमने वो किया भी नहीं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, बट डेफिनेट इंटीग्रेशन से एरिया निकलता है। बट अभी इतना समझो बच्चों कि जब तुम डिफरेंशिएट करते हो ना, तो डिफरेंशिएट करने से तुम्हें स्लोप मिलती है और इंटीग्रेट करने से तुम्हें एरिया मिलता है। बस अभी ये चीज तुम्हें अच्छी तरीके से आनी चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत प्रैक्टिस करने वाले, बहुत सारे सवाल करने वाले, बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओगे आप, है ना। अब जैसे अगर कोई मुझे फंक्शन दे दे, फॉर एग्जांपल मुझे किसी ने फंक्शन दे दिया, है ना। अब किसी ने मुझे फंक्शन दे दिया, उसने मुझे बोला कि नमो सर ये ना y = 3x² है ना, मुझे ये एरिया बता दो बस, है ना, ये वाला एरिया बता दो, है ना, जो खाली 1 से 4 है, खाली 1 से 4 वाला एरिया, यहां से लेकर यहां तक नहीं। उसने बोला कि सर मुझे यहां से लेकर यहां तक का एरिया बता दो, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बताता हूं क्या बोलूंगा। ये y है ना, तो मैं बोलूंगा ओ ये फंक्शन को डाल दो, ये जो भी फंक्शन है dx, x के साथ निकालना है ना, तो मैं बोल दूंगा यहाँ पे तुम 1 डालो, यहाँ पे तुम 4 डालो। ये लिमिट हमेशा इसकी होती है, dx, है ना, dx की लिमिट होती है। तो मैं बोलूंगा ये निकाल लो इसकी वैल्यू। अब ये निकालना तुम्हें आता नहीं है, ये निकालना सिखा रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है। मैं बोलूंगा ये एरिया है, समझे, मैं बोलूंगा ये एरिया है। एरिया के लिए तुम्हें इंटीग्रेट करना पड़ता है, तो मैं बोलूंगा ऑपरेटर क्या होता है, इंटीग्रेट का, इंटीग्रेट सिंबल, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू dx, तो यहाँ पे dx भी लिख दिया, इंटीग्रल ऑफ dx। अब क्या डालना है इसमें, किस चीज को इंटीग्रेट करना है, किस चीज को करना है, तो वो इस फंक्शन को करना है, ठीक है। तुमने इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिया तो एरिया अंडर द कर्व मिल जाता है। बहुत इजी है ना, सिंपल है, ओके, समझ गए। और ऑब्वियसली नाउ वील अंडरस्टैंड सम फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन, और उसको कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन करके ही करेंगे। उल्टा, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। अब जैसे ये देखो, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इज x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस कांस्टेंट, इसे कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये इसका फंडा भी तुम्हें मैं अभी सिखा दूंगा, डोंट वरी, इसको देख के डरना मत, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर तुम इसको इंटीग्रेट करते हो तो इसको डिफरेंशिएट करके देखो बच्चों। इफ यू डिफरेंशिएट दिस थिंग, इफ यू डिफरेंशिएट जो भी आ रहा है,
तो तुम्हें यही मिलना चाहिए ना, यही मिलना चाहिए। अगर इस चीज को डिफरेंशिएट करते हो, चलो करो डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n प्लस 1 है ना, और ये कांस्टेंट को तो बाहर निकाल लो, ये कांस्टेंट को तो बाहर निकाल लो है ना, ये तो मांगता है बाहर आ गया, ठीक है, प्लस कांस्टेंट, ठीक है, ये ठीक है, क्लियर है ना। ओ यार इसको अलग से ले लो, इसको अलग से ले लो, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट एनीवे 0 हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट 0 आ जाएगा, तो मैं यहीं पर डायरेक्टली 0 लिख देता हूं, प्लस 0। अगर मैं इसमें डी बाई डी एक्स डालता हूं इस पूरे मसाले में, तो ये आ जाएगा। अब बताओ क्या आ रहा है इससे, एवरीवन, इससे आ जाएगा n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, पहले से पढ़ा हुआ था यहाँ पे, इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 माइनस 1 है ना, क्या आया, खत्म खत्म, ये आ गया x की पावर n। ओ माय गॉड, ये वापस से यही आ गया, ठीक है, ये वापस से यही आ गया, मतलब ये ऑपोजिट है। मतलब इस चीज को जब तुम डिफरेंशिएट करते हो तो तुम्हें ये मिल जाता है, ठीक है, ऑपोजिट है एक दूसरे का। तो बेसिकली x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है x की पावर n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। अब मैं बताता हूं क्यों। अब यार मेरी बात समझना ध्यान से, मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स दूंगा, प्लीज ध्यान से सुनना, क्योंकि आप ये सोचो कांस्टेंट क्यों लगाया मैंने, कांस्टेंट क्यों लगाया, अरे कांस्टेंट क्यों लगाया, क्योंकि मैंने तुम्हें जो एग्जांपल लिया था उसी एग्जांपल पे वापस आते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। एक्स स्क्वायर को जब मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या मिलता है मुझे, 2x मिलता है, ठीक है, करेक्ट ना, 2x मिलता है। बट जब मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिफरेंशिएट करता हूं तो भी मुझे 2x मिलता है, जब मैं एक्स स्क्वायर प्लस पाई को डिफरेंशिएट करता हूं तो भी मुझे 2x मिलता है। तो यार ये तो गलत बात हो गई ना, ये तो गलत बात हो गई, यहाँ पे 0 है, कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है ना। तो मैं क्या बोलूंगा कि 2x कुछ जब मैं उल्टा इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस c, है ना, समझे मेरी बात। इंटीग्रेट करने पे तुम्हारा एक कांस्टेंट आता है, क्योंकि समझे मेरी बात, यू नेवर नो, तुमने समझे मेरी बात, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो 2x आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को किया फिर से 2x आया, तो भाई इसको इंटीग्रेट करने पे ये भी आ सकता है, इसको इंटीग्रेट करने पे ये भी आ सकता है, इसको इंटीग्रेट करने पे ये भी आ सकता है, इसलिए तुम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज करते हो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अब आई थिंक वीव हो रही है, अब कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है दिमाग में, वेरी गुड, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूं, देखो ध्यान से सुनना, थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगर मुझे कोई बोले एक्स की पावर n, नंबर्स में ज्यादा समझ में आता है ना, अगर कोई मुझे बोले एक्स की पावर, ध्यान से देखो 3/2 dx करने के लिए बोल रहा है कोई तुम्हें, है ना, तो तुम क्या करोगे, इज इक्वल्स टू एक्स की पावर बढ़ती है, डिफरेंशिएशन में घटती है, इसकी बढ़ती है 1 से, तो ये आप बोलोगे 3/2 प्लस 1, और नीचे आ जाएगा 3/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वापस यही मिलेगा। कांस्टेंट लगा दो ना यार, कुछ भी है, +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है। इज दिस अंडरस्टूड। इस सी को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और डेफिनेट में तुम्हें इसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में और फिजिक्स में हमेशा तुम डेफिनेट इंटीग्रेशन ही करोगे, तुम इंडेफिनेट नहीं करोगे। बट ये समझ गए, मैथ्स में तुम सीखोगे बार बार सी 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 सी, कांस्टेंट है, कोई 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 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल, ना एवरीवन, एक और एग्जांपल लेते हैं। x की पावर -2 dx, क्या होगा ये हो जाएगा x की पावर -2 प्लस 1, और यही चीज नीचे आ जाती है -2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, तो ये क्या हो गया, x की पावर -1 अपॉन -1, है ना, -1/x हो गया, ठीक है, वेरी गुड। एक और एग्जांपल देख लिया। अब चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, मजा आएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें तुम फंस जाओगे, एक और एग्जांपल देख लोगे जिसमें तुम फंस जाओगे, जो इसका एक एक्सेप्शन है ना। ओ माय गॉड, दिस इज अ डेंजरस वन, ध्यान से देखना। तो बेसिकली अब तुम क्या कर रहे हो, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -1 dx, ये तुमसे होगा नहीं, है ना, ये तुमसे होगा नहीं, लिख देता हूं यहां पे डेंजर। क्यों, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन कुछ और होता है, ये इससे नहीं होगा। इफ यू ट्राई टू डू दिस dx अपॉन x, इससे नहीं होगा। देखो अगर तुम इसको करोगे तो ये क्या आएगा, x की पावर -1 प्लस 1, ओ माय गॉड, अरे यार ये क्या है, ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया ना, बाई 0 आ गया, ये तो इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है ना, ये कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, ये नहीं होता है ना, ठीक है, डेंजर जोन। तो इसका बट इसका भी होता है, इसका भी होता है, एवरीवन अंडरस्टैंड। 1/x का भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आएगा, फॉर श्योर आएगा यार, फंक्शन है प्रॉपर, ठीक है। क्यों आएगा बताता हूं। अब देखो ये क्या है, y इज इक्वल टू 1/x, x की पावर -1, है ना, इंटीग्रल 1/x dx तो आएगा ही आएगा ना, फॉर श्योर आएगा, क्योंकि फंक्शन दिखता कैसा है, ये फंक्शन ऐसा दिखता है ना, ये देखो ये x है, ये y है, ये फंक्शन कैसा दिखता है, ये हाइपरबोला होता है, x y इज इक्वल टू 1, ये हाइपरबोला की तरह होता है, इट पासेस थ्रू 1,1, ठीक है, 1,1।
1/x है, तो जब ये x फ्रैक्शन होगा तो ये इनफाइनाइट को टेंड करेगा, है ना, ये बहुत छोटा है, तो जब x बड़ा होगा तो ये खुद 0 को टेंड करेगा, है ना। तो ये ऐसा होता है फंक्शन, ऐसा और ऐसा। अब अगर मैं इसमें बोल दूं कि चलो बताओ 2 से 3, तो वो एरिया क्या है, एरिया कुछ तो एरिया होगा ना, पॉजिटिव एरिया 2 से 3, है ना। तो बेसिकली ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो यार ये वाला एरिया है, तो बेसिकली निकालना आना चाहिए ना। तो इनडेफिनिट तो नहीं होगा, अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, इनडेफिनिट तो नहीं होगा, इट कैन बी फाउंड आउट, और वो तुम्हारा नेक्स्ट इंटीग्रेशन है जो तुम सीखोगे, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, इसको याद रखना, ठीक है। अगर तुम इंटीग्रेट करते हो x की पावर 3/2, वो क्या होगा, x की पावर इंक्रीमेंट और वही चीज नीचे भी, है ना, प्लस कांस्टेंट। ये याद रखना, विजुअली सिखा रहा हूं, ऐसे ही नहीं कि खाली ये याद कर लो, सिंपल, ठीक है, कर करके दिखाएंगे। एवरीवन, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस, इंटीग्रल ऑफ x की पावर -1 या 1/x dx, ठीक है। ये क्या है, इंटीग्रल x की पावर -1 dx, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा स्टाइल में ऐसे लिखते हैं इसको, थोड़ा स्टाइल में ऐसे लिखते हैं, इंटीग्रल dx/x, दिस इज ln x, दिस इज ln x प्लस कांस्टेंट। ओ माय गॉड यार, अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं, लेट्स गो बैक इन हिस्ट्री। व्हेन यू डिफरेंशिएट दिस, व्हाट डू यू गेट? व्हेन यू डिफरेंशिएट ln x प्लस कांस्टेंट, व्हाट डू यू गेट? यू गेट 1/x, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। ओ माय गॉड, ओ दिस इज बैक टू नॉर्मल 1/x, ठीक है, दैट इज 1/x अगेन। तो अगेन वेरीफाइड है ना। जब तुम इसको समझ गए ना, यहां पे डिफरेंशिएट किया, फिर इंटीग्रेट करोगे तो वापस भी आएगा। क्लियर है? अंडरस्टूड एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस? क्लियर है? तो 1/x को एवरीवन 1/x को इंटीग्रेट करते हो तो तुम्हें ln x प्लस कांस्टेंट मिलता है, ठीक है। और इसको जब डिफरेंशिएट करते हो तो तुम्हें वापस यही चीज मिल जाती है, ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं वापस वही चीज मिल जाती है। क्लियर है? आई होप सबको क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। एक और इंटरेस्टिंग चीज सिखा देता हूं। अब तुमने ये सीख ही लिया है तो चलो एक और चीज सीख लो। तो अगर एक एक्स्ट्रा चीज सीख लो, अच्छा ही होगा तुम्हारे लिए। dx ऑफ x प्लस a, एक कांस्टेंट है ये, a कैन बी एनीथिंग, a बिलोंग्स टू रियल नंबर, a कुछ भी हो सकता है, पाई हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, e हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सेम ln ऑफ x प्लस a प्लस कांस्टेंट, ठीक है, प्लस, अरे यार ये अपनी मर्जी का मालिक है, जाता नहीं है ऐसे इजीली। हाँ रुको एक मिनट, हाँ चला गया बहुत बढ़िया, तारे बन गए। बट क्लियर है? आई होप सबको समझ में आ गया। इजी प्लस कांस्टेंट, रुको, हाँ तो इसमें लिख देते हैं प्लस, ऑब्वियसली कांस्टेंट यहीं पर, ठीक है, प्लस कांस्टेंट। आई होप सबको समझ में आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, एक और इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स। अब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में बताया था को वाले नेगेटिव होते हैं, बट यार आप ये सोचो ना, इसको डिफरेंशिएट करने पे तुम्हें साइन एक्स मिलेगा, कॉस एक्स पे साइन एक्स मिलता है, बट साइन एक्स पे माइनस कॉस एक्स मिलता है प्लस कांस्टेंट, है ना। क्यों ऐसा क्यों होता है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अब आप इस चीज को डिफरेंशिएट करोगे तो देखो क्या होता है। इसको डिफरेंशिएट करके डालो, डिफरेंशिएट करो, चलो करो डिफरेंशिएट। डी ऑफ माइनस कॉस एक्स प्लस सी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा? ये क्या होगा? कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस ऑफ माइनस साइन एक्स आएगा, है ना, प्लस 0। क्या आ रहा है ये तो साइन एक्स ही आ रहा है, विच इज नथिंग बट दिस, इट इज सेम। तो हाँ, वी आर वेल एंड सेटिस्फाइड, ठीक है। इसको याद रखना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है? माइनस कॉस एक्स प्लस सी, है ना, उल्टा ही चलता है, ठीक है। बट इसमें साइन का शो, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता था? कॉस एक्स, इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर, ठीक है। और ये सब चीजें तुम्हें छप जाएंगी, ट्रस्ट में, इतनी प्रैक्टिस करोगे तुम 12th में तो तुम्हें ये बहुत सिंपल लगेगा, ये तो बेसिक होगा तुम्हारे लिए, ठीक है। अब चलो, इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स dx इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी, बहुत सही, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ cos x करते हो, cos x विद रिस्पेक्ट टू x, तो मिलता है sin x। बट इसमें भी ये देख रहे हो, यहां पे x है, यहां पे x है, जैसे तुम डिफरेंशिएशन में देखते थे, है ना। देखो यहां पे x है, यहां पे x है, तभी 1/x, ठीक है। आई होप सबको ये चीज समझ में आ रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है ना, क्लियर है। अब चलो cos x, इंटीग्रल cos x करना है। अब cos x को जब तुम इंटीग्रेट करोगे, cos x को जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो सबसे पहले ये क्या आ रहा है, इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं। ओके, जल्दी से इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं। तो एज यू डिफरेंशिएट इट, व्हाट डू यू गेट? cos x प्लस 0, cos x प्लस 0 विच इज अगेन द सेम थिंग, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x प्लस कांस्टेंट। ऐसा क्यों बोल रहे हैं बार बार?
ठीक है, बार बार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बेटा sin x प्लस 1 को इंटीग्रेट करो, sin x प्लस 1 भी cos x देगा, sin x प्लस 2 भी, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हर एक में आता है। जब भी तुम कोई भी इंटीग्रेशन करते हो, कोई भी इंटीग्रेशन, एवरीवन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं इसको, जब यहां पे लिमिट्स नहीं होती ना, ये ऊपर नीचे वाली चीजें नहीं होती ना, तो मतलब तुम बस इंटीग्रेट कर रहे हो, मैथमेटिकली इंटीग्रेट कर रहे हो, तुम्हारा इससे एरिया नहीं निकलेगा। एरिया निकलता है डेफिनेट इंटीग्रेशन से, जब तुम लिमिट्स भी डालते हो, उसको कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। और डेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट नहीं आता, इसमें कांस्टेंट आता है, दिखाऊंगा बाद में, पता चलेगा क्यों। एवरीवन sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? याद है किस चीज का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स होता था? किस चीज का इंटीग्रेशन किस चीज का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स होता था? tan x का। यस, उल्टा ही होता है ना इसका। तो इसको अगर आप डिफरेंशिएट करते थे, जब आप tan x को डिफरेंशिएट करते थे, तो आपको क्या मिलता था? आपको मिलता था sec स्क्वायर x, है ना, और tan x नहीं, tan x प्लस 1, tan x प्लस 2, किसी भी चीज को डिफरेंशिएट करते थे तो मिलता था sec स्क्वायर x, विच इज नथिंग बट द सेम थिंग। ठीक है, ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये सेम होना चाहिए, इज tan x प्लस कांस्टेंट। वेरी गुड। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx, है ना, cosec स्क्वायर x। अब याद करो, माइनस cosec स्क्वायर x मिलता था क्या किसी चीज से? हाँ, माइनस cosec स्क्वायर। सर याद आया, है ना, tan से sec स्क्वायर मिलता था, cot से माइनस cosec स्क्वायर x मिलता था। बट यार यहाँ पे माइनस नहीं लगा रखा, तो माइनस यहाँ पे लगा लो। ठीक है, माइनस वाला एडजस्टमेंट तुमने यहां कर लिया, तो दिस इज माइनस cot x प्लस c। तो इस चीज को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? इस चीज को डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट करके देखो, माइनस cot x प्लस कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा? ये माइनस अलग से आ जाएगा, माइनस अलग से आ जाएगा, और cot का क्या हो जाएगा? माइनस कोसेक स्क्वायर x। ठीक है, वो तो कांस्टेंट तो जीरो हो गया, तो यार ये तो क्या हो गया? कोसेक स्क्वायर x विच इज नथिंग बट द सेम थिंग। ठीक है, तो यार ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ, इसको अगर याद रहे तो इंपॉर्टेंट, मतलब अच्छा है, याद रहे तो अच्छा है, बट उतना तुम देखोगे नहीं, ट्रस्ट मी, आई डोंट इवन थिंक सो आप देखोगे फिजिक्स में, बट ये पता होना चाहिए क्योंकि आपने कर रखे हैं, ये याद है। अब बताओ sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा? अब किस चीज के डिफरेंशिएशन में sec x tan x आता था? याद करो, किस चीज को डिफरेंशिएट करने पे sec x tan x आता था? sec x को डिफरेंशिएट करने पे आता था। वेरी गुड, इसको डिफरेंशिएट करोगे, अगर आप इस भाई को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आता था? sec x tan x आता था। वेरी गुड, यही तो चीज है वो, यही तो है वो। वेरी गुड, ऑसम। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। और देखो ऑपरेटर क्या है? इंटीग्रल dx। इसमें किस चीज को तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो? cosec x cot x। कैसा आता था ये एक मिनट, याद आ रहा है सर, याद आ रहा है। तो जब मैं cosec x को डिफरेंशिएट करता था तो माइनस cosec x cot x आता था, तो एक माइनस यहां पे एडजस्ट कर लो। ठीक है, अब देखो इस चीज को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा? इस चीज को अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा? माइनस ऑफ माइनस cosec x cot x, ठीक है, प्लस 0, है ना, जो कि यही चीज है। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये सबसे सिंपल है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x था, उसका इंटीग्रेशन भी e की पावर x होगा, बट कांस्टेंट, क्योंकि e की पावर x प्लस 1 को डिफरेंशिएट करूंगा तो e की पावर x आएगा, e की पावर x प्लस पाई को डिफरेंशिएट करूंगा तो भी मेरा यही आएगा। तो इस चीज को तुम जब डिफरेंशिएट करते हो तो देखो इंटीग्रेशन करने पे हमेशा कांस्टेंट डालोगे तुम। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करते ही तुम्हारा आ जाएगा e की पावर x। ठीक है, सेम है। वेरी गुड। ठीक है, ऐसे आप ये सारे फॉर्मूले याद कर लेना। ठीक है, सो दिस इज गोल्ड। फिर से लिख रहा हूं, ये आपको पता होना चाहिए एवरीवन, ये आपको पता होना चाहिए। और कुछ पता हो ना हो, एवरीवन प्लीज अंडरस्टैंड, कुछ पता हो ना हो, बट एटलीस्ट आपको ये तो पता होने ही चाहिए। ठीक है, अगली क्लास में आपको ये तो पता होने ही चाहिए। यहां तक ये तो एनीवेज हो जाएंगे। अगर ये वाले भूल जाओ तो कोई नहीं, बट ये तो सिंपल ही होता है। ठीक है, ये तो आपको आने ही आने चाहिए। दिस इज गोल्ड। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको इसको इंटीग्रेट करना है, अभी मैथ्स के सवाल होते हैं सिंपल। अब अगर आपको इसको इंटीग्रेट करना है तो पहले सिंप्लीफाई कर लो। एवरीवन लुक एट द ऑप्शंस एंड फाइंड दिस। अब यार ये बहुत सिंपल होगा। एवरीवन हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? अभी तुम्हारे पास क्वेश्चन आ गया। इंटीग्रल कभी भी होता है तो आई सिंबल या जो भी सिंबल यूज करना चाहते हो वो कर लो। आई इज इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई करो, x की पावर 5 अपॉन x, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 इंटू x। ओ माई गॉड, ये याद आ रहा है, x की पावर n का फॉर्मेट है सर, तो ये क्या हो जाएगा? x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1। वैसे प्रोफिशिएंसी आनी चाहिए, तुम्हें डायरेक्टली लिखना चाहिए, डायरेक्टली ये लिखना चाहिए, x की पावर 5 प्लस कांस्टेंट। सर दिस इज द करेक्ट आंसर। आप बोलोगे सर ये है करेक्ट आंसर, कोई दिख रहा है? इसको घर ले चलते हैं। वेरी गुड, कांस्टेंट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस, है ना।
और अलग अलग मत कर देना, ये गलती मत करना, जैसे मैंने बताया था ना, इसको अलग से कर लिया, इसको अलग से कर लिया, वो मत कर लेना, वो गलती हो जाएगी, है ना। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास, सॉल्व इंटीग्रल ऑफ दिस थिंग। अब यार अब जैसे तुमने डिफरेंशिएशन में करते थे ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बहुत सिंपल होता है, कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इंटीग्रल दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे इस चीज को तुम ऐसे लिख सकते हो, इस चीज को तुम ऐसे लिख सकते हो, इंटीग्रल दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 4 sin x, है ना। 2 स्टेप में एनीवेज कर रहा हूं तो करके दिखा देता हूं, ठीक है। ये है, अब देखो मैं क्या करता हूं, इंटीग्रल dx दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, तो एक में कांस्टेंट भी बाहर आ जाएगा। तो ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा, आई एम श्योर, ठीक है ना। अब यार ये तो तुम्हें आता ही है, अब तुम हो मस्त इंसान, तुम्हें ये दोनों तो चीजें आती हैं, क्या होती हैं, ठीक है। बट कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये एक इंटीग्रल है, ये अलग इंटीग्रल है ना, ये एक इंटीग्रल है, ये अलग इंटीग्रल है, ठीक है। अलग अलग कांस्टेंट लगाएंगे बच्चों, अलग अलग कांस्टेंट लगाएंगे। तो देखो इसको क्या करेंगे, तो इसको तुम बोलोगे 4, ये इंटीग्रल क्या होगा, sin x का होगा माइनस cos x, ठीक है। तो इसमें लिखोगे माइनस cos x, मैं एक तरीका बता रहा हूं, प्लस कांस्टेंट 1, ठीक है, वेरी गुड। प्लस cos x का क्या होता है, अरे यार सॉरी, -2 कॉमन ले रहा हूं मैं, है ना, -2 cos x का क्या होता है, sin x, है ना। cos x का इंटीग्रल sin x होता है, sin x का माइनस cos x होता है, ठीक है। ये क्या होगा, sin x प्लस c2। अब देखो आंसर क्या है तुम्हारा आंसर आया -4 cos x -2 sin x प्लस अनदर कांस्टेंट, ये जो भी मसाला आएगा वो दूसरा कांस्टेंट होगा। तो जब भी तुम इंटीग्रेशन करते हो ना, कर दो, सारे कर दो, 10 करने सारे 10 कर दो और फिर प्लस सी कर दो, मतलब तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती है, करके दिखाना मेरा कर्तव्य था कि मैं तुम्हें बताऊं कि इसका अलग से C1 लिया, इसका अलग से C2 लिया, है ना। कुछ तो कांस्टेंट होगा, तुम्हें नहीं पता। अब ये जो भी कांस्टेंट आएगा उसको मैं C लिख सकता हूं, वैसे मैं 2 स्टेप में लिख देता हूं बच्चों, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो मैं इसको लिख देता हूं, ध्यान से देखो, इसको मैं लिख देता हूं, क्या आएगा, ये आएगा 4C1, यहां पे आएगा 4C1 -2C2, ये भी एक कांस्टेंट होगा, ये भी तुम्हारा एक कांस्टेंट ही होगा, इसको तुम बोल दोगे ये भी C हो गया, ठीक है, प्लस C। तो जब भी तुम्हें ऐसे इंटीग्रेशन करने हो ना 10-15, तो बार बार मत लो ये C1 C2, ये अभी लिया था मैंने, अब कभी नहीं लूंगा, ठीक है, बताने के लिए, बताना जरूरी था। तो ये C आ गया, तो देखो क्या हुआ, -4 cos x प्लस, अरे यार ये ले चलते हैं, अच्छा लग रहा है, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एवरीवन अंडरस्टूड? एक बार फिर से वेरीफाई कर लो, हाँ इसका -4 होगा, इसका ये होगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसको देखो एवरीवन, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम, बट अभी हमें समझ में नहीं आ रहा क्योंकि ये एक्सपोनेंट फॉर्म में नहीं है, एक्सपोनेंट फॉर्म में नहीं है, तो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लेके आओ एवरीवन। अभी इंटीग्रेशन से प्यार होने वाला है, देखो आई लिखना आना चाहिए, ये क्या हो जाएगा एवरीवन, x की पावर -2 dx प्लस इंटीग्रल, आपने डिस्ट्रीब्यूट भी कर लिया साथ साथ, मैं एक स्टेप खा गया हूं, बट आप स्मार्ट इंसान हो, आप पकड़ लोगे, ठीक है। तो ये दोनों आपको आते हैं। अब मैं C1 C2 वाला नाटक नहीं करने वाला, तो ये क्या हो जाएगा, -2 + 1 अपॉन -2 + 1, इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, है ना, मैच्योरिटी x3 3, ठीक है, x3/3, ओके, प्लस दोनों का मिला के कॉन्स्टेंट, बस ये मेरा आंसर होगा। इसमें क्या मैच कर रहा है, ओके, एक और स्टेप, ये क्या होगा, x की पावर -1 अपॉन -1 प्लस x की पावर 3/3 प्लस कांस्टेंट, ओके, इसी फॉर्मेट में लिखा है, वेरी गुड, इसी फॉर्मेट में लिखा है। ओ माय गॉड, ये लिखा हुआ दिख रहा है, ये लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। फिर ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस वाला अच्छा है, घर ले चलते हैं, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ अरे इसमें कुछ हिल गया है, कुछ गंदा वाला हिला है इसमें, रुको, ये क्या है, x² -1, मैं बता देता हूं क्वेश्चन क्या है एवरीवन। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, x² -1 यहां पे था, ठीक है, और यार इसको अपन मिटा देते हैं, जो 1 आया ना, रुको तुम्हारे नोट्स में भी मिट जाएगा, डोंट वरी, राइटिंग है अपने पास, फील आ गई। सो ये देखो, लेफ्ट ब्रेन, यार लेफ्ट ब्रेन इज एन ऑसम थिंग, ठीक है। तो यार ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करने के लिए अगेन डिस्ट्रीब्यूट द इंटीग्रल, है ना, इस इंटीग्रल को लिखो i = इंटीग्रल x²/x, क्या होगा, x हो जाएगा dx, ठीक है, ये क्या हो जाएगा -1/x, ओ माय गॉड, dx 1/x का इंटीग्रल, ये तो ln x होता है, बहुत बढ़िया, आई थिंक यू आर डूइंग ग्रेट। तो यार ये क्या होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा x²/2, ये हो जाएगा -ln x, ये हो जाएगा -ln x प्लस दोनों का कांस्टेंट, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया, x²/2 -ln x, है ना, प्लस कांस्टेंट, वेरी नाइस, क्लियर है, इजी, गिव मी अ थम्स अप।
और अगर आपको मजा आ रहा है, अरे लाइक्स क्यों नहीं बढ़ रहे यार, लाइक्स बढ़ाओ, ठीक है, लाइक्स एटलीस्ट 2000 लाइक्स होने चाहिए बिफोर दिस अमेजिंग क्लास एंड्स, है ना, 2 नहीं 3000, ठीक है, क्योंकि 2000 तो अभी हो जाएगा, क्लियर है। और शेयर भी करते रहना बच्चों, अगर आपको मजा आ रहा है तो डेफिनेटली #इंटीग्रेशन से आप इसको डेफिनेटली शेयर करना, और इंस्टाग्राम स्टोरी पे शेयर करना, मुझे टैग भी जरूर करना, ठीक है। आई विल सेंड यू अ डायरेक्ट मैसेज इफ दैट हैपेंस टुडे बिफोर 12, ठीक है एवरीवन। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन, सॉल्व दिस इंटीग्रल, है ना। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करने में तुम्हारी हालत टाइट हो रही है, बट यार ये तो दिखावा लग रहा है ना, ये तो हमने कर रखा है पहले, ये तो नॉन इंटीग्रल है, ये तो पुराना पापी है। ये क्या है जल्दी से बताओ, ये क्या है जल्दी से, ये है तुम्हारा sin x, cos x को 2 बार लिख लो, cos x, ठीक है, ऐसे समझ लो, दिख गया जो मैं दिखाना चाहता था, ये क्या है sec x tan x है, sec x tan x, ठीक है, ये है इंटीग्रल ऑफ, अब यार ये तो तुमने पढ़ा था यार, अभी पढ़ा था, sec x tan x dx। क्या होगा इसका आंसर, sec x tan x किस चीज को डिफरेंशिएट करने से आता था, किस चीज को डिफरेंशिएट करने से ही आता था, ऑप्शन देख के याद आ रहा है, हाँ अरे कांस्टेंट तो होगा, ये नहीं होगा, गलत हो जाएगा, ये आंसर है sec x प्लस c, है ना, ये हो जाएगा तुम्हारा sec x प्लस कांस्टेंट, ठीक है, इजी, कांस्टेंट ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हमेशा लगता है, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करो, उसको करो, कभी रटना मत। पता है बहुत सारे बच्चे क्या फॉर्मूले रट लेते हैं, ओ इनडेफिनिट है तो कांस्टेंट लगाओ, इनडेफिनिट है तो मत लगाओ, अबे डेफिनेट में भी लगाऊंगा मैं, देखना डेफिनेट में भी लगाऊंगा, क्लियर। आई होप एवरीवन, ये छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है, नहीं तो दिमाग में वायरिंग अच्छी तरीके से नहीं होती ना। एवरीवन हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। अब यार यहाँ पे पंगा क्या हुआ, बहुत बड़ा पंगा हुआ है जो तुम्हें दिखा नहीं है। पंगा ये 2x आ गया, ये x है, ये 2x आ गया, ये x है। अब कैसे करें सर, अब कैसे करें? अब यार यहाँ पे चेन रूल वगैरह नहीं पढ़ाया मैंने तुम्हें, बट यहाँ पे एक ऐसा एडजस्टमेंट बताऊंगा जिससे तुम इसको कर सकते हो, ठीक है। एक ऐसा एडजस्टमेंट बताऊंगा, बट उस एडजस्टमेंट से पहले एक ऐसी चीज जो तुम्हें एकदम से पसंद नहीं आएगी, यू विल नॉट लाइक इट, बट मैथ्स में तुम बहुत करोगे। मैथ्स में तुम्हें बोलेंगे ओ ये चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ओके बेटा इसको टी ले लो, ऐसे बोलेंगे इसको टी ले लो। ये याद रखना, तुम्हारे इंटीग्रेशन आते हैं ना, टी बहुत लोगे तुम। एवरीवन, ये मैं बता रहा हूं, इसको तुम टी ले लोगे। एवरीवन प्लीज सी, इसको तुमने टी ले लिया, ये सब्स्टिट्यूशन का मेथड होता है, बट मैं तुम्हें एक बेटर मेथड बताऊंगा इसके बाद। तो जैसे ही तुमने इसको टी लिया तो तुम्हारा इंटीग्रल कैसे चेंज होगा, देखो तुम्हारा इंटीग्रल ऐसे चेंज होगा, तुम इसको लिखोगे cos ऑफ टी, और यार यहाँ पे dx को भी तुम्हें डालना है कुछ, तो dx को डालने के लिए तुम इसको ऐसे डिफरेंशिएट करोगे, 2dx बाई dt इज इक्वल्स टू 1। इसको डिफरेंशिएट कर दिया तुमने इस इक्वेशन को, है ना, इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो अब dx लगाना ना तुम्हें, यहाँ पे dx लगाना है तुम्हें, यहाँ पे ये dx लगाना है, cos t तो लगा दिया, dx भी लगाना है। अंडरस्टूड? तुम मेरी बात समझ में आ रही है? तो तुमने ये तो लगा दिया यहाँ पे ऐसे, और अब ये तुम्हें ये भी लगाना है dx, बट dx क्या होगा वहां से, हाफ dt होगा बेटा, है ना, हाफ dt होगा। तो तुम यहां से देख लोगे dx इज इक्वल्स टू हाफ dt, ठीक है, हाफ dt। तो यार दिस विल कम टू द रेस्क्यू, ये चीज तुम यहाँ पे डालोगे हाफ dt, ठीक है। चलो हाफ dt डाल देते हैं, लगे हाथ डाल देते हैं। तो ये तो हाफ कांस्टेंट है और ये dt हो गया, डाल दिया। तुमने देखा ना, तुमने मतलब क्या मांड वाली की है तुमने, सब समझ में आ गया तुम्हें। तो ये अब इंटीग्रल फालतू सा हो गया इस सब्स्टिट्यूशन के बाद। ये इंटीग्रल अब तुमने किया क्यों, ये dx को dt, क्योंकि अगर यहाँ पे t और यहाँ पे x, अरे एक वेरिएबल में चाहिए भाई साहब, एक वेरिएबल में चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया, एक वेरिएबल में चाहिए। तो ये हाफ को बाहर निकाल लो, ये क्या हो गया cos t dt। अब सेम है सर, अब सेम है, खुश रहो लाइफ में। तो ये कितना हो जाएगा सर, हाफ, cos का साइन होता है तो ये हो जाएगा हाफ साइन t प्लस कांस्टेंट। सर ये आपका आंसर है, बट आंसर में तो सर t था ही नहीं। अबे t तो तुमने लाए थे, t तो तुम अपने घर से लेके आए थे ना, यहाँ पे t तुम लेके आए थे। अब t को वापस से सब्स्टिट्यूट करो, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ साइन 2x, वापस से t को रखो 2x प्लस c, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, हाफ साइन 2x प्लस c, ठीक है। आपको ये समझ में आया? बट इस क्वेश्चन के लिए ना मैं ये नहीं करता यार, मुझे मजा नहीं आता इसको करने में, है ना। मैं क्या करता, अब मैं बताता हूं मैं क्या करता, ऑल्टरनेटिव। एंड नाउ आई कॉल दिस अ किलर विजुअलाइजेशन ऑल्टरनेटिव, क्योंकि दिस इज समथिंग व्हिच यू विल नॉट फाइंड इन एनी बुक एज सच, बट मैं करता हूं, ठीक है। एवरीवन प्लीज सी, ऐसे एडजस्टमेंट तुम कर सकते हो, और मैं ऐसे और भी करूंगा, डोंट वरी। अभी एक दो और करूंगा। तो ये तुम्हें करना है। तो जैसे ही तुमने देखा, छोटे छोटे एडजस्टमेंट होते हैं, छोटी छोटी खुशियां भी मिलती हैं इनसे, अभी तुम्हें भी मिलेगी, ट्रस्ट में तुम्हें मिलेगी। तुमने इसको लिखा 2x, तुमने बोला यार ये सर ये सारा पंगा इसका है,
सारा पंगा इसका है कि ये दोनों मैच नहीं कर रहे, है ना, तो तुम हो गए दुखी, ठीक है, तुम हो गए दुखी। अब तुमने क्या किया, ध्यान से देखो, यू विल रियली लव दिस, और इसको शेयर करना, ठीक है, इसको शेयर जरूर करना। द वर्ल्ड शुड नो दिस, द वर्ल्ड शुड नो दिस। तो अब ये तुमने हैशटैग द वर्ल्ड शुड नो दिस, है ना, cos ऑफ 2x। अब यार यहां पे भी ये एडजस्टमेंट कर डालो, 2x बना दो अभी के लिए, है ना, कोई देख नहीं रहा ना तो 2x बना दो। इसीलिए कलर डिफरेंट चूज क्यों कर रहा हूं, ये इसको कहते हैं कंटेंट पेडागोजी। ये टीचिंग पेडागोजी नहीं होती, ये लिखने वाला कंटेंट पेडागोजी। ये किया तुमने, है ना, और ये हाफ हो गया। अब तुम एकदम से खुश हो गए, समझे, तुमने ये एडजस्टमेंट किया। इसमें कर सकते हो तुम ये, ऐसे कांड तुम इसमें कर सकते हो, ठीक है। अब क्या हुआ, तुमने इसमें से हाफ निकाल लो, इसमें से तुम हाफ निकाल लो और फिर इसको लिख लो cos ऑफ 2x। यहां पे भी 2x है, यहां पे भी 2x है, ओ सेम है, वेरी गुड। ये क्या होगा, cos का डिफरेंशिएशन, cos हार्ट विथ रिस्पेक्ट टू हार्ट, याद करो वो, है ना, cos ऑफ हार्ट विथ रिस्पेक्ट टू हार्ट क्या होता है, ये होता है साइन हार्ट प्लस कांस्टेंट। याद है, ये होता है। अब ये देखो, हार्ट है, साइन ऑफ 2 हार्ट प्लस कांस्टेंट। मजा आया, यू गाइस एंजॉयड दिस राइट, मजा आया ना, आई नो आया है तो डेफिनेटली कमेंट्स में भी लिखना कि आया है, अभी जाके लिख दो, ठीक है, आई रीड। मुझे काफी अच्छा लगता है, मैं हर क्लास के बाद ना कमेंट्स जाके पढ़ता हूं, एटलीस्ट लाइक 5 to 10 मिनट्स, ठीक है, क्लियर है। नहीं तो इंस्टा पे शेयर कर देना, स्टोरी तो मैं आपकी पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, अगर आपको मजा आया तो शेयर करना, हैशटैग द वर्ल्ड शुड नो, ठीक है, क्लियर है। तो ये बहुत अच्छा था तरीका, आई लाइक दिस वन। इससे करने में यार ये सब कचरा नहीं करना पड़ता, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैसे करना पड़ता है कभी कभी। एवरीवन, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। अब यार ये क्वेश्चन में ना तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा, तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा, तुम मजेदार तरीके से करोगे इसको। तो यार ये क्या है, ये है इंटीग्रल dx ऑफ 1/2x + 3। तुम मैथ्स में भी ट्रस्ट में, तुम डायरेक्टली बता दिया जाएगा, ऐसा होता है, मुझे भी पता है, मैथ्स इज लाइक दैट, ठीक है। तो याद है मैंने तुम्हें यहां पे एक चीज बताई थी, ये चीज बताई थी मैंने, dx ऑफ x + a इज ln ऑफ x + a प्लस कांस्टेंट, ठीक है। जैसे इंटीग्रल dx/x इज ln x, बट इंटीग्रल ऑफ dx ऑफ x + 1 इज ln ऑफ x + 1, ठीक है। बट x होना चाहिए, 2x, वहां पे 2x फालतू में आ गया, वहां पे 2x फालतू में आ गया, दुखी कर रहा है वो मुझे, है ना, 2x फालतू में आ गया। ये तो मेरा ये बहुत ही जेन्युइन सा है यार, है ना, 2 फालतू में आ गया, कोई नहीं, फालतू में आ गया तो तुम क्या करोगे, देखो एवरीवन, ये भी बहुत अच्छा है, तुमने किया dx ऑफ, अब ये 2x + 3 में से 2 को कॉमन ले लो, है ना, 2 को कॉमन ले लो, इसको ऐसे 2 को कॉमन ले लो, तो 2 को बाहर ले लिया तो ये हो जाएगा 3/2। ये आता है तुम्हें, ये आता है तुम्हें, ये आता है, खुश हो गए, तो ln वाला है, ये तो आता है, कर लो कर लो। अब लॉगरिथम आता है तो ये कर लोगे, नीट के बच्चों में प्रॉब्लम आएगी इसमें, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा ln ऑफ x + 3/2 प्लस कांस्टेंट। बट दुखी, आंसर मैच नहीं कर रहा, यहां पे सब में ना ये ln ऑफ 2x + 3, ln लिखना होगा, log मतलब log 10 है वो मेरे लिए, ठीक है, log 10 है, ये दोनों अलग अलग ऑप्शन है, ठीक है। ln इज log 10 बेस e, दिस इज log बेस 10, ठीक है। अब फिर से दुखी, चलो, now what you do is, now you do something which you never wanted to do but you do, ln 2x + 3 अंदर तुमने ये कर लिया, 2x + 3/2 कर लिया इसको, ठीक है। दुखी हो, अभी भी दुखी हो, ln a/b क्या होता है, ln a - ln b, तो ये क्या होगा, हाफ ln 2x + 3 - ln 2, ठीक है, प्लस कांस्टेंट आ गया। अब देखो, नाउ दिस इज व्हाट यू वांटेड, तो ये आ गया हाफ ln 2x + 3। अब देखना, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ना, इसको ना वैसे C1 ले लो, C1 फॉर नाउ मैं बता रहा हूं C1 के लिए है, क्योंकि ये एक दूसरा कांस्टेंट हो जाएगा, देखो ये एक दूसरा कांस्टेंट हो जाएगा, प्लस C1 माइनस हाफ ln 2, ये नंबर होता है ln 2 0.3010, ठीक है। तो यार ये अलग कांस्टेंट हो गया ना मेरे बच्चे, इसको तुम C बोल दो, जो फाइनल कांस्टेंट आता है इसको वो C बोल दो कांस्टेंट, तो ये तुम्हारा आंसर होगा, ये तुम्हारा आंसर है हाफ ln b। अच्छा लग रहा है, घर ले चलते हैं, क्लियर है, एवरीवन इज एंजॉयिंग, मजा आ रहा है, वेरी गुड, ठीक है। दो बहुत ही अच्छे सवाल किए, ऑल्टरनेटिव, ये हमेशा क्लिक नहीं करता,
ऑल्टरनेटिव क्या है, तुम इसको टी ले लो, है ना, लाइक आई सेड इसको टी ले लो, जो भी चीज प्रॉब्लम करती है उसको टी ले लेते हैं अपन, है ना, इंटीग्रेशन में। तो आपने क्या किया, 2x + 3 को टी ले लिया, तो इससे आपका डिफरेंशिएशन काफी सिंपल हो जाएगा, है ना। तो इससे क्या आएगा, 2dx/dt + 0, डिफरेंशिएट कर दिया मैंने इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू t = 1, है ना, डिफरेंशिएट कर दिया, या सिंपल dt/dx कर लो, तुम्हारी मर्जी, dt/dx 2 आ जाएगा। अल्टीमेटली क्या आएगा मेरे पास, यहां से आ जाएगा, है ना, यहां से मेरे पास आ जाएगा dx = क्या आ जाएगा यहां से, जल्दी से बताओ, dx = हाफ dt आ जाएगा, dx = हाफ dt आ गया, ठीक है। x को भी मैंने वेरिएबल मतलब t ले लिया और dx को भी ले लिया। आपको ये बात समझ में आ गई। अब ये मेरा इंटीग्रल क्या बन गया, अब ये मेरा इंटीग्रल बहुत ही सस्ता सा इंटीग्रल बन गया। इंटीग्रल ये क्या है, 1/t, और यार ये क्या बनेगा, dx क्या बनेगा, है ना, dx की जगह यहां पे ये डालना होगा, ये बन जाएगा हाफ dt। तो ये कितना बन गया, हाफ इंटीग्रल dt/t विच विल बी हाफ ln t प्लस कांस्टेंट, t क्या था, 2x + 3, तुम्हारा आंसर इससे भी डायरेक्टली आ गया। तो हो जाएगा हाफ ln 2x + 3 प्लस कांस्टेंट। इज दिस क्लियर, है ना। दूसरा तरीका ऑल्टरनेटिव, है ना, वेरी नाइस। अब एक और, ये भी बहुत टफ क्वेश्चन लगता है बच्चों को ऐसे वाले, एक ये भी कर लेते हैं, ठीक है। ये मैथ्स में एनीवेज करोगे, वैसे फिजिक्स में तो आई डोंट थिंक सो तुम्हारे पास ऐसे आएंगे, फिजिक्स इज सिंपल मैथ, ठीक है। तो जब भी तुम्हारे पास स्क्वायर रूट हो, तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी है ना उसको t² ले लिया करो, लाइफ चंगी हो जाएगी जनरली, मतलब नॉट एवरी टाइम बट मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इस चीज को आप ले लो t², तो आप क्या करोगे, x² - 2 को ले लो t², है ना। अगर आपने ये ले लिया तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो, ये सब्स्टिट्यूशन से ही होते हैं, जो खतरनाक सवाल होते हैं ना, ये सब्स्टिट्यूशन से ही होते हैं। तो अब क्या किया, अब देखो इसको तुमने t² लिया, तो जैसे तुमने इसको t² लिया, है ना, जैसे तुमने इसको t² लिया तो क्या होगा, है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करो, एवरीवन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर लो, कोई नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू x कर लो। तो ये कितना हो जाएगा, 2x = 2t dt/dx, हाँ ये आ जाएगा, डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x, ये तो तुम्हें आता ही करना। तो जैसे तुमने ये किया तो तुम्हारा यार यहां से x dx आ गया, x dx = t dt, ठीक है, x dx = t dt आ गया। अब देखो इंटीग्रल थोड़ा सिंप्लीफाई होता है क्या, है ना, सब्स्टिट्यूशन के बाद इंटीग्रल सिंप्लीफाई होता है क्या, इंटीग्रल हो जाता है तुम्हारा, x dx को तुमने रख दिया t dt, ध्यान से देखो यहां पे, है ना, x dx को तुमने रखा t dt, है ना, x dx को तुमने रख दिया t dt, और नीचे इसमें तुमने क्या लिखा, इसको t²। ये तुम्हारा कितना सिंपल इंटीग्रल हो गया। इसको कर लो अलग से, फिर बाद में सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, बाद में देख लेंगे क्या करना है, ठीक है। इसको कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा इंटीग्रल 1 dt, मतलब इंटीग्रल dt is t, तुम्हें समझ गया। ये क्या है, इसको तुम डायरेक्टली लिख दो t प्लस कांस्टेंट। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो इसको ऐसे लिख दो, t⁻0 प्लस कांस्टेंट। अगर ऐसे समझ में नहीं आता, इंटीग्रल ऑफ dt is t, है ना, प्लस कांस्टेंट, नहीं तो ऐसे देख लो, ऐसे देख लो, ठीक है। t⁻0, 1 को t⁻0 लिख दो, है ना, 1 को t⁻0 लिख दो। अगर ये चीज समझ में नहीं आई तो उसको ऐसे देख लो, आएगा यही, है ना। तो यार ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो अब तुम्हारा आंसर क्या हो गया, t है ना, t, तो तुम्हारा आंसर हो गया √t, क्या है इसमें, x² - 2 प्लस कांस्टेंट। तुमने इसको वापस से यूज किया यहाँ पे, ठीक है, इजी, बहुत ही सिंपल था, राइट। बट इसको करने का यही एकमात्र तरीका नहीं था। बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे तुम्हें, है ना, और बहुत सारी बुक्स भी, इसमें जो दूसरा सोल्यूशन है वो ये है कि तुमने इसको t लिया होता। अगर तुमने इसको t लिया होता, नॉट t² - 2, तो ये सोल्यूशन होता है, ठीक है। यू शुड एक्चुअली ट्राई बोथ। तो अगेन एवरीवन प्लीज समराइज कर रहा हूं, ये आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। इट्स अ वेरी वेरी क्रूशियल थिंग। आई होप आपको ये चीजें अच्छी लगी, समझ में आई। अब बात करते हैं व्हाट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन अभी कराऊं या नेक्स्ट क्लास में कराऊं, क्योंकि एरिया क्या है इसमें, जल्दी से देखो, कांस्टेंट हमेशा कैंसिल हो जाता है। तो इफ यू सी कांस्टेंट तो कैंसिल हो रहा है, तो कांस्टेंट डेफिनेट में लेने की जरूरत भी नहीं होती है। अगर लो भी तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि देखो कांस्टेंट है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कैंसिल्ड, ठीक है। और इसका तो डेफिनेटिव आंसर आएगा, प्लस कांस्टेंट क्या आएगा, डेफिनेटिव, डेफिनेट एरिया है ना इसका, है ना। चलो, तो ये कितना होगा,
ये हो जाएगा तुम्हारा 9 - 1 विच इज 8, मतलब ये जो एरिया है ना बच्चे ये 8 है, 8 यूनिट्स है, यूनिट स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, मजा आ गया। तो चलो गाइस यहां पे हम शुभ समाप्ति करते हैं। आपके पास चौहान सर की गाइड है क्या? चौहान सर की गाइड है क्या? नहीं है। चौहान सर की गाइड है क्या? भाई थोड़ा उधर हो। अरे भैया, चौहान चौहान। अरे चौहान सर की क्लास है ना? अरे हाँ यार, चौहान सर? हाँ, लाइव क्लास। 3 कैरेमल कस्टर्ड। जिनका हो एग्जाम क्रैक करने का ऐसा जुनून, उनका तो हक बनता है टॉप एजुकेटर से सीखने का। अनअकैडमी देता है लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस बाय इंडियाज टॉप एजुकेटर्स फॉर ओवर 30 एग्जाम्स। अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। तो जो सबसे पहली चीज है जो तुम्हें पता होनी चाहिए वो है स्केड्यूल। वन थिंग इज कि मंडे टू वेंसडे, बेटा मंडे टू वेंसडे है ना, जे लाइव डेली की क्लासेस होती है 2.0 की, 11th की होती है 7, 8, 9 बजे, 12th की होती है 4, 5, 6 बजे। दिस इज मंडे टू वेंसडे। उसके अलावा थर्सडे टू सैटरडे है ना, थर्सडे टू सैटरडे आपकी 12th के लेक्चर्स होते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, 12th के लेक्चर्स होते हैं उसी टाइम पे। ठीक है, तो जे लाइव डेली जाता है, बट यार ऐसा नहीं है कि 11, 12th के लिए मतलब खाली 3 दिन 11th फिर 3 दिन 12th, ऐसा नहीं है ना। बेसिकली मंडे टू वेंसडे 11th की ये क्लासेस होती हैं, मतलब लेक्चर्स होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के डेली, और थर्सडे टू सैटरडे 4, 5, 6 बजे उन्हीं जो भी आपको पढ़ाया होता है उसके डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल, जेई लाइव डेली जाता है आपके लिए, 6 दिन जाता है, 7वें दिन संडे को हम कुछ स्पेशल करते हैं मोटिवेशन इंस्पिरेशन से रिलेटेड। तो यार ये आपको पता होना चाहिए, प्लीज टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस। अब आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा यू ऑल शुड बी पार्ट ऑफ द टेलीग्राम चैनल्स, कि आप कि कोई भी अपडेट्स आप मिस ना करो, सारे नोट्स आपको मिलते रहे। तो यू कैन जस्ट सर्च, आप हम सबको भी सर्च कर सकते हो, अनअकैडमी जेई को सर्च कर सकते हो, गो टू द टेलीग्राम चैनल्स एंड अभी के अभी इनको फॉलो कर लो, या इस लिंक पे आप ढूंढ लेना। ठीक है, बी अ पार्ट ऑफ दिस चैनल फॉर श्योर। उसके अलावा आप डिस्कॉर्ड, इनिशियली मैंने आपको डिस्कॉर्ड के बारे में बताया था, उस पर भी आप आ सकते हो। उसके अलावा यार ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, ये एक गोल्ड माइन है, ये एक गोल्ड माइन है, क्योंकि यार यहाँ पे सारे लेक्चर्स, सारे नोट्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 11, 12th एक वेबसाइट पे है। बेटा अगर आपके पास फोन है और इंटरनेट है और आप हिमालय पे भी हो ना, तो आप मतलब इंडिया के जो टॉप टीचर्स हैं उनकी डिजिटल वीडियो बुक को एक्सेस कर सकते हो। इसमें सब कुछ है, IIT जेई का सब कुछ है। 1.0 के कंटेंट को हमने बीट किया है 2.0 में, 2.0 ऊपर है, 1.0 के भी सारे लेक्चर्स नीचे हैं। तो बेटा सो यू कैन फॉलो 2.0 फ्रॉम हियर, और अगर कोई चैप्टर अभी तक नहीं हुआ है तो आप 1.0 में भी देख सकते हो उसको, बट आई वुड रेकमेंड दैट यू गो फॉर 2.0 बिकॉज इट इज बियॉन्ड कंपेयर। आप सोच भी नहीं सकते उतना अच्छा है। 9 लाख बच्चे जेई देते हैं बेटा, हर साल 9 लाख बच्चे जेई देते हैं। 15 से 20 लाख बच्चे डेली बेसिस पे इन नोट्स को डाउनलोड करते हैं और इन लेक्चर्स को देखते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। नमो सर आंसर दिस क्वेश्चन राइट हियर राइट नाउ। नमो सर, क्या मैं जेई क्रैक कर सकता हूं उससे? क्या मैं नीट क्रैक कर सकता हूं इस कंटेंट से? बेटा आप दुनिया को कॉन्कर कर सकते हो इस कंटेंट से। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 80% ऑफ द क्वेश्चंस इन द लास्ट टू लास्ट केम डायरेक्टली फ्रॉम दीज नोट्स। तो यार ये एक डिजिटल वीडियो बुक है। अब यार इसमें कोई खामी है क्या? हाँ बेटा, आप यहां पे इंटरैक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि ब्रॉडकास्ट कंटेंट के लिए कभी पे नहीं करना चाहिए। नेवर इन योर लाइफ पे फॉर ब्रॉडकास्ट कंटेंट, क्योंकि इंडिया एज अ नेशन डिजर्व्स फ्री एंड हाईएस्ट क्वालिटी को एजुकेशन, जो आपको ऑलरेडी हम यूट्यूब पे दे चुके हैं। ऐसा नहीं कि नहीं दे रहे, इट्स ऑल आउट देयर। और अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म पे भी आ जाओ, यूज द कोड नमो या नमो लाइफ टू गेट ऑन द फ्री प्लेटफॉर्म राइट नाउ। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज से ये हो चुका है। तो यार मतलब अगेन प्लीज इंश्योर कि आप सब लोग अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। ठीक है, वी हैव डन इट एंड नाउ यू ऑल, और बट अगेन वहां पे आप इस प्लेटफॉर्म को टेस्ट कर पाओगे। अगर आप बिल्कुल मतलब फुल फ्लेजेड पढ़ना चाहते हो विद प्रॉपर इंटरैक्शन इन अ लाइव क्लास एनवायरमेंट विद परफॉर्मेंस एनालिसिस, है ना, अगर आप चाहते हो कि यार इन टॉप टीचर से, इंडिया की टॉप टीम से मैं पढ़ना चाहता हूं पर्सनलाइजेशन के साथ, कोटा के टॉप टीचर से पढ़ना चाहता हूं, तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में आने में देर मत करना। यहां पे आपको एक लाइव क्लास एनवायरमेंट मिलता है जहां पे पोल्स, लीडर बोर्ड्स, डाउट सॉल्विंग, इंटरैक्शन, एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा। ऐसा आपको कहीं नहीं, ऐसा इंटीग्रेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, बिकॉज इट इज नॉट अबाउट लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड्स, इट इज अबाउट किस कंटेंट से वो इंटीग्रेटेड है। तो यार ये इंडिया का टॉप कंटेंट है, तो इट इज द क्लासिक फ्यूजन ऑफ द बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी विद द बेस्ट ऑफ कंटेंट विद द बेस्ट ऑफ टीचर्स एंड द बेस्ट ऑफ इंटेंट। तो अनअकैडमी अगर ये एक गोल्ड माइन है तो बेटा ये एक डायमंड माइन है। बट यार सारा रोना क्या है? नमो सर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा है, सब उसकी बात करते हैं, इंडिया के सारे टॉप ऑथर्स, सारे टॉप टीचर्स, इंडिया की टॉप टीम वहां पे पढ़ाती है। बट सर ये पेड है। बेटा अब मैं बताना चाहता हूं, अनअकैडमी का अब एक फ्री प्लान भी तुम अनलॉक कर
सकते हो विद द कोड नमो एंड नमो लाइव, ठीक है, या मतलब कोई भी कोड यूज कर सकते हो। बट द थिंग इज कि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन को जब आप अनलॉक करोगे, है ना, उसके बाद अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें पेड क्या है, और उसके बाद जब भी आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वो आपको कैसे हेल्प करेगा। उसके अलावा एक और चीज बताना चाहता हूं कि इस एनवायरनमेंट में ऐसा नहीं है कि आपको टेस्ट नहीं, बेटा पूरा सब कुछ पुख्ता सोल्यूशन है। वीकली टेस्ट सीरीज होगी, हर वीक इंडिया की टॉप टेस्ट सीरीज होगी। क्या उसको इंडिया में सबसे ज्यादा बच्चे देते हैं? हाँ। क्या वो जेई को सिमुलेट करता है? हाँ। क्या नमो सर उसमें मुझे अपनी रैंकिंग एक तरीके से मिलेगी टॉपर के साथ? क्या मुझे ये पता चलेगा कि मैं कैसे 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 इंप्रूव कर रहा हूं? किलर विजुअलाइजेशन ऑफ माय ओन परफॉर्मेंस पता चलेगी? क्या मैं गलती कर रहा हूं वो सब पता चलेगा? एब्सोल्युटली पता चलेगा। उसके अलावा डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, क्विजेस, एवरीथिंग इज देयर। हर बैच का सब कुछ मिलेगा। और बेटा जो एक चीज अनअकैडमी ने महान की है वो की है कि इस इंडस्ट्री का ट्यूबरक्यूलोसिस मार दिया है। टीचर चेंज और बैच चेंज आज के बाद कभी नहीं होगा। द रियल डेमोक्रेसी ऑफ एजुकेशन इज राइट हियर। 75 टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री टेकिंग 100+ लाइव बैचेस। इंडिया की नंबर 1 टीम, इंडिया की नंबर 1 टीम आपको यहां पे पढ़ाती है, जेई लाइव डेली की टीम। मैं आपको बताना चाहता हूं ये वो टीम है जिसने पिछले साल 10 लाख से ज्यादा बच्चों को यूट्यूब पे पढ़ाया था। आज डेली बेसिस पे 15 से 20 लाख बच्चे इनको फॉलो करते हैं। एंड दैट इज व्हाई दिस इज द टॉप टीम जो आपको बहुत ही पर्सनलाइज्ड वे में यहां पे 1 ईयर 2 ईयर एंड ड्रॉपर्स के मतलब बैचेस में पढ़ाती है। तो आप खुद अपने बैच को चूज कर सकते हो। कोई बोलेगा कि मुझे तो जेई लाइव डेली के बैच से पढ़ना है, कोई बोलेगा नहीं मुझे साथ कोटा के टॉप एजुकेटर से भी पढ़ना है। बेटा यहां पे बंसल का बैच है, यहां पे वाइब्रेंट का बैच है, यहां पे आप ये सोचो न्यूक्लियस एंड द फाइनेस्ट कोटा के जो टॉप बैचेस और टॉप इंस्टीट्यूट्स थे उन सबके सारे टॉप एजुकेटर्स यहां पे पढ़ाते हैं। इंडिया के टॉप ऑथर्स यहां पे पढ़ाते हैं जैसे कि डीसी पांडे सर, नरेंद्र अवस्थी सर, एमएस चौहान सर, authors of Cengage publication, Arihant publication, Resnick Halliday, Thomas Calculus, Wiley, GRB, you name it we have it, Shri Balaji publication। बेटा इतनी किताबें, इनको into 3 कर लो। इन सब के ऑथर्स यहाँ पे आपको लाइव पढ़ाते हैं, आप इनसे साक्षात पढ़ सकते हो। एंड दैट इज व्हाई अनअकैडमी इज नंबर 1, अनस्टॉपेबल, अनबीटेबल एंड अनबिलीवेबल। इसीलिए अनअकैडमी हमेशा अव्वल रहेगा, इसीलिए बच्चा गांव में अनअकैडमी को प्रमोट करता है बेटा। और जो मैं हमेशा बताता हूं बेटा, अनअकैडमी ने जो सबसे महान काम किया है वो ये किया है कि इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाके अफोर्डेबल बना दिया आपके लिए, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। और अफोर्डेबल ही नहीं बेटा, फ्री में भी आपको पढ़ा रहे हैं। यूट्यूब पे सब कुछ ऑलरेडी है। अनअकैडमी में बस आप अपने चांसेस बढ़ा सकते हो, अपने सितारे बढ़ा सकते हो। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर एजुकेशन, नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर एजुकेटर्स, नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन व्हाटसोएवर, बिकॉज इट इज योर फ्यूचर एंड योर फ्यूचर इज इन योर हैंड्स। तो अनअकैडमी की लर्निंग ऐप या लाइफ चेंजिंग ऐप को अभी के अभी इंस्टॉल कर लो और अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म को अनलॉक कर लो विद द कोड नमो या नमो लाइव। बोथ आर कॉन्फिगर्ड टू गिव यू। और बाय द वे अगर आप अनलॉक करोगे तो बाद में आप कभी प्लस या आइकॉनिक में अपग्रेड करते हो तो आपको पता है आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो अनलॉक द फ्री प्लान राइट नाउ विद द कोड नमो, ठीक है। उसके अलावा ये भी बताना चाहता हूं कि यार अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल किया आपने, फिर यार आपको स्टेप्स पता है, आप तो स्मार्ट हो ही, है ना, ठीक है। यू गो टू प्लस, यू सेलेक्ट योर गोल, आईआईटी जेईई या नीट, जो भी आपका गोल है या जो भी आपका गोल है। उसके बाद यू कैन क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन, यू आर नाउ योर 1 स्टेप अवे। उसके बाद देखो फ्री प्लान में तो आपको वैसे ही बहुत सारी चीजें मिलेगी। उसके बाद जब आप अपग्रेड करोगे ना, है ना, तो देन इन दैट केस बेटा देयर आर मल्टीपल प्लान जो आप ले सकते हो। बट मैं आपको बताना चाहता हूं कौन से बच्चे एलिजिबल हैं। तो ध्यान से सुनना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो मैं करने वाला हूं, है ना, अबाउट द प्लस सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, इनमें डिफरेंस क्या है, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो पहली चीज, आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो पहली चीज आप 9th में हो, 10th में हो, अर्ली स्टार्टर हो, 11th में हो, 12th में हो या ड्रॉपर हो, तो आपके लिए तो क्रैक करना जरूरी है, ठीक है। तो आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड नमो या नमो लाइव, है ना। इस कोड को यूज करने का फायदा यह है क्योंकि यार ये हमारा वे है आपको सोसाइटी को वापस देने का। तो यार एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि यार जब आप ये कोड यूज करते हो तो दिल मेरा भी धड़कता है, दिस इज आवर वे ऑफ गिविंग बैक टू द सोसाइटी, यू शुड ऑल फील प्राउड टू यूज इट। पहली चीज, जब भी आप ये कोड यूज करते हो तो आपको प्लस और आइकॉनिक, है ना, फ्री पहला लेवल है, यूट्यूब फ्री एंड देन प्लस एंड आइकॉनिक, दोनों पे आपको मैक्सिमम, जेईई हो या नीट, आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा। बेटा ये 1 साल और 2 साल के प्राइसेस हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, है ना। ये 6 महीने के प्राइसेस हैं प्लस और आइकॉनिक के, ये 1 साल के हैं और ये 2 साल के हैं। तो ये मत सोचना ये प्राइसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसको गांव में बच्चा अफोर्ड कर सकता है अगर आप इसका पर मंथ कॉस्ट देखोगे, पहली चीज। एंड दिस इज द बेस्ट एजुकेशन दैट यू कैन गेट। अगर आपको मुझ पे यकीन ना हो तो आप किसी भी एक झुंड में बेटा यू कैन एक्चुअली कलेक्ट 10 स्टूडेंट्स ऑफ दिस कंट्री एंड यू कैन आस्क देम कि इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स कहां पे, वो आप कर सकते हो। यू शुड एक्चुअली डू इट, है ना। तो अब यार ये आपको समझ में आ गया। उसके अलावा नाउ आई विल टेल यू व्हाई वी आर इन द एंड गेम नाउ।
सबसे पहली चीज, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन कौन लेगा? अगर आप बाय चांस लेट हो गए, आपके पास खाली 6 महीने हैं, तो देन इन दैट केस यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन, वरना बेस्ट है कि आप 1 साल या 2 साल का ही सब्सक्रिप्शन लो। ये उनके लिए ही अच्छा है जो टेस्ट सीरीज या क्रैश कोर्सेज के लिए आ रहे हैं इन द लास्ट मोमेंट, 1 मंथ और 3 महीने का सब्सक्रिप्शन, ये सबसे ज्यादा किफायती पड़ते हैं, है ना। और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या सब्सक्रिप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। अगर आप 12th में हो या आप ड्रॉप कर रहे हो, एक आप पॉजिटिव केस लेके चलो कि आप 1 साल में ही इसको क्रैक करने वाले हो, तो आप 1 साल आइकॉनिक आपके लिए सबसे बेस्ट सब्सक्रिप्शन रहेगा। 1 साल आइकॉनिक आपके लिए सबसे बेस्ट सब्सक्रिप्शन रहेगा जो 12th में है या जो ड्रॉप कर रहा है। उसके अलावा नाउ लेट मी टॉक अबाउट द बेस्ट केस 11th में। अगर आपने 11th में कोई प्री प्रिपरेशन नहीं की है एंड अगेन यू वांट टू क्रैक द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट गो, 2 साल में आपको प्रॉपर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए जहां पे आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में और भी बहुत सारी चीजें होती है जैसे पर्सनल कोच, और मतलब अगेन इट इज अ सुपर सेट ऑफ प्लस। और अगर आपको लगता है नहीं यार आपको प्लस लेना, तो आप प्लस भी ले सकते हो एंड बाद में आइकॉनिक में अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। बस इसमें यार ये फीचर्स एक्स्ट्रा होते हैं, कंटेंट में कोई कमी नहीं मिलेगी, बट अगेन अगर आप कोई भी, इफ यू डोंट वांट टू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर 11th वाले बच्चे। अगर कोई लेट हो गया है तो वो ये वाला सब्सक्रिप्शन भी ले सकता है 6 महीने का, है ना। इनमें से आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ये ले लेंगे, है ना। उसके अलावा नाउ दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर आपके पास 24 मंथ्स नहीं है और 12 मंथ्स नहीं है, जैसे लेट्स से 17 मंथ्स है, तो भी आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लो। अगर आपके पास 12 नहीं है जबकि 15 महीने बाकी है, तो भी आप ये वाला सब्सक्रिप्शन, समझ गए ना मेरी बात, टेक द हायर वन। अब एक और चीज है यार, ये वाला सब्सक्रिप्शन आई वुड रेकमेंड, जो 1 साल का सब्सक्रिप्शन है वो बेस्ट है उस बच्चे के लिए जो 10th में स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। 10th में स्टार्ट कर रहा है तो वो 10th का प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकता है 1 साल का, उसमें वो 11th पढ़ेगा, थोड़ा सा 11th पढ़ लेगा बेटा, बहुत सुपीरियर एज मिलती है। जो बच्चा 9th में 11th कर ले और जो 10th में 12th कर ले, है ना, तो यार उसको बहुत सुपीरियर एज मिलती है। NTSE, STSE, KVPY जैसे एग्जाम्स ऐसा बच्चा फोड़ता है, इंटरनेशनल ओलंपियाड्स में गोल्ड मेडल लाता है हिंदुस्तान के लिए, IIT में भी, IIT बॉम्बे में जाता है, IIT बॉम्बे में भी कंप्यूटर साइंस में जाता है, IIT में सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट रैंक्स लाते हैं ऐसे बच्चे, ठीक है। तो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट अर्ली एडवांटेज इज द बेस्ट एडवांटेज। ऑलवेज स्टार्ट अर्ली, नेवर बी इंपेशेंट फॉर एक्शन एंड बी वेरी पेशेंट फॉर द रिजल्ट्स। विनर्स हमेशा एक चीज करते हैं, दे स्टार्ट अर्ली, ठीक है। तो यार ये 10th वाला बच्चा, और 9th में अगर तुम लेना चाहते हो कुछ, तो तुम ये सब्सक्रिप्शन जरूर ले सकते हो। 6th, 7th, 8th के बच्चे यूट्यूब पे ऐश करो, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 6 महीने में जो प्लस का सब्सक्रिप्शन है ना, अगेन अगर कोई आइकॉनिक नहीं लेगा तो ये ले लेगा, बट दिस इज माय रिकमेंडेशन टू ऑल ऑफ यू। वो आप देख सकते हो आपको जो बेस्ट लगे। और अगर आपको लगता है कि यार ये एक टाइम में पे करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो बेटा नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन है, आप इसको कभी भी अवेल कर सकते हो। तो डेफिनेटली इसके बारे में और लोगों को मदद करना, एंड प्लीज एजुकेट एवरीवन अबाउट दिस, बिकॉज आई कीप गेटिंग दिस सो मच ऑन माय सोशल मीडिया कि हमें आप सबको एजुकेट करना पड़ता है इसके बारे में। तो डू, बट अगेन कुछ देखो, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, टुडे यू हैव टू स्टिल डू वन थिंग, है ना, यूज द कोड एंड अनलॉक योर फ्री प्लान एंड यू विल एग्जैक्टली नो कि आप एक डायमंड माइन में एंटर कर रहे हो। और जब आप श्योर हो जाओ तो आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। जब आप अनलॉक करोगे तो आप देखोगे कि यार दिस कोड विल हेल्प यू गेट अ डिस्काउंट लेटर ऑल्सो। तो जब आप अनलॉक करो तो यू कैन यूज द कोड नमो या नमो लाइफ, कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर। एंड एक और चीज बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी कॉम्बैट जो सबसे ज्यादा गेमिफाइड वर्जन है, ये और बाय द वे मैं बताना चाहता हूं, ये हर 15 दिन में होता है, हर सेकंड संडे को होता है। तो अगेन डेफिनेटली लिंक नीचे गिवन है, इंडिया का सबसे ज्यादा गेमिफाइड वर्जन ऑफ फॉर IIT JEE एस्पिरेंट्स, उसको अनलॉक कर लो अभी के अभी। एंड द इनवाइट कोड इज, इट इज इनवाइट ओनली, इनवाइट कोड इज नमो लाइफ, नमो या नमो लाइफ से आप इसको अनलॉक कर सकते हो। अभी के अभी कर लो ये, तो है ना, ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। अभी के अभी अनअकैडमी कॉम्बैट में आ जाओ, अभी के अभी अनअकैडमी के फ्री प्लान में आ जाओ एंड यूट्यूब पे हमें फॉलो करते रहो, ठीक है। और कभी भी अगर आपको लगता है कि यार हमें नमो सर का, समीर सर का और या यहाँ की जो टॉप टीम है इससे हमें पढ़ते रहना है, तो डेफिनेटली आप अनअकैडमी के प्लस के सब्सक्रिप्शन में भी आ सकते हो, क्योंकि यार यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा पर्सनलाइजेशन मिलेगा और गाइडेंस और मेंटरशिप मिलेगी फॉर 1 ईयर एंड 2 ईयर, ठीक है। तो ये बहुत अपने आप में एक अमृत की तरह है। बस यार एंड में एक ही चीज बोलूंगा यार, ये जरूर करना है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज समथिंग विच हमारे हार्ट्स बीट करते हैं यार इसके लिए, आवर हार्ट्स रियली बीट फॉर दिस। #JEE Live Daily से इसको जल्दी ये शेयर कर देना, क्योंकि कुछ रहे ना रहे, ये रेवोल्यूशन रहना चाहिए, कुछ बड़े ना बड़े, ये रेवोल्यूशन बढ़ना चाहिए। और यार जब इसको आप शेयर करो ना, तो आप डेफिनेटली यार आप मुझे टैग भी जरूर कर देना। दिस इज माय ID बच्चों, दिस इज माय ID ऑन इंस्टाग्राम, ऑन ट्विटर, ऑन फेसबुक, हर जगह यही ID है डेफिनेटली। स्पेशली इंस्टाग्राम पे तो आप मुझे स्टोरी में टैग करना है इसमें, आई विल सेंड यू अ डायरेक्ट मैसेज एंड दैट्स अ प्रॉमिस।
सो डेफिनेटली हैशटैग जेई लाइव डेली के साथ इस लेक्चर को जरूर शेयर करना है, मतलब समथिंग अबाउट दिस लेक्चर विच यू रियली लाइक, and definitely do tag me, and thank you so much for making me one of the most loved, one of the most viewed and one of the most followed teachers in the country across platforms, across goals, and I love you for that. ठीक है, ये दोनों बटन दब जाने चाहिए, मतलब मैं क्या बताऊं यार, है ना, इनका मतलब इनको खत्म कर दो, है ना, ये सब्सक्राइब का बटन है ना, सब्सक्राइब का जो शेयर, आपको पता है ना, सब्सक्राइब और शेयर बहुत आसपास होते हैं, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना, एंड ऑब्वियसली हिट द बेल आइकन, यू विल गेट द नोटिफिकेशन, दिस इज द गुड नोटिफिकेशन. थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, एंड इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, एंड डेफिनेटली गुड नाइट, टेक केयर, and we would love to see you on the free platform. We would love to see you in a much more personalized manner. हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो see you in my classes on Unacademy's platform as well, जहां पे आप बहुत ज्यादा फन करोगे, जहां पे मतलब अगेन यू विल नो योर लेवल, यू विल एक्चुअली इंप्रूव, क्योंकि वहां पे आपको एक स्केड्यूल मिलेगा. बट एट द सेम टाइम एक चीज प्रॉमिस कर सकता हूं, यूट्यूब से भी आप क्रैक कर सकते हो. ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है. अगर आपको लगता है नहीं नमो सर मुझे तो फ्री में क्रैक करना है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं यूट्यूब पे सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर, एंड आई एम विद यू, द एंटायर टीम इज विद यू. थैंक यू सो मच, लेट्स क्रैक इट.